मैं आशुतोष राणा आप सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूं। अपने YouTube चैनल पंचतंत्र वन के माध्यम से मेरा उद्देश्य है आध्यात्म, कला, ज्योतिष, संस्कृति और साहित्य जैसे विषयों की सारगर्भित और प्रामाणिक जानकारी को आपके समक्ष रखना। और इसमें हमारा सहयोग करते हैं ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पूरा जीवन व्यतीत किया है। पंचतंत्र वन के पॉडकास्ट के माध्यम से अब हम ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्तित्व और जानकारों को आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। आज ज्योतिष को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत रुझान है। हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का निदान फलित ज्योतिष में ढूंढता है। यह भी सच है कि ज्योतिष के नाम पर बहुत भ्रांतियां और गलत जानकारियां भी फैलाई जाती हैं। इसका समाधान करने के लिए ज्योतिष के परम विद्वान, जो हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं और वर्तमान में लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं, आज के दौर के बड़े ज्योतिषाचार्य डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर त्रिपाठी संस्कृत विश्वविद्यालय में पुराणों, वैदिक परंपराओं और कर्मकांडों के विषय में भी प्रामाणिक शोध करवाते हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिक स्तर पर आज धर्म की पढ़ाई कहाँ पर है, फलित ज्योतिष का विज्ञान क्या है, हमारे जीवन में ज्योतिष का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, किन ज्योतिषियों पर हम विश्वास करें और किन पर ना करें, जैसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं। इन सवालों के जवाब मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने आदरणीय त्रिपाठी जी से पूछे। डॉक्टर डीपी त्रिपाठी जी सामान्य तौर पर ज्योतिष को टेलीविजन या डिजिटल पर जानकारी का माध्यम नहीं मानते हैं, लेकिन आप ज्योतिष के प्रति क्या दृष्टिकोण रखें और कैसे ज्योतिष में हमारी समझ विकसित हो, इस पर उनसे हमारी ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारी पूरी सनातन परंपरा वैदिक संस्कृति कहलाती है और ऋग्वेद में इसकी जड़ें हैं। वेद संबंधी ये चर्चा भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आइए चर्चा के लिए चलते हैं प्रिय अनुज प्रवीण के पास। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी कलयुग के पहले उदाहरण हैं जिन्होंने अंतरकाया प्रवेश किया था। ये होता है? मैं तो अगेन यही सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं आपको हाँ, ये होता है, ये होता है, अब भी होता है, अब भी होता है। अंतरकाया प्रवेश की जा सकती है। ज्योतिष के साथ व्यवसाय बहुत जुड़ गया है। टोना टोटका उपाय यहाँ पर ज्योतिष आ गया है। इष्ट की हमको इष्ट है, जो हमको अभिलिषित है, जो हमको चाहिए, इच्छित है, उसकी कैसे प्राप्ति होगी, और जो अनिष्ट है उसका निवारण क्या होगा। बहुत सुंदर। तो ज्योतिष वेद की आंख है। अब आंख को ये विषय क्यों दिया? क्योंकि हमारी जो चक्षु इंद्रिय है ये किसी भी ज्ञान को बहुत जल्दी कलेक्ट करती है। तो उपाय बताना मूल रूप में वैसे ज्योतिष का काम नहीं है। उपाय बताने के लिए हमारे पास कल्प है। कई लोग सुनेंगे और कई लोग इसको मतलब जो जानते नहीं है वो भी खारिज करते हैं। वो कहते हैं अरे ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है। मतलब आप क्योंकि एकेडमिक से जुड़े हुए हैं तो मुझे थोड़ा एकेडमिकली बताइए कि ये चाहे वो नग पहनना हो, चाहे कोई उपाय करना हो, ये कौन से विज्ञान से काम करता होगा जिसको आधुनिक विज्ञान इस पक्ष पे आता हूं। हमारे यहाँ यह 4 अंतःकरण थे। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों के चारों को आज जो मॉडर्न साइंस है, ये मनोविज्ञान की दृष्टि से इन चारों का विचार सिर्फ माइंड में किया जाता है। ब्लड है, लाल है, हृदय है, कितना धड़क रहा है वो है, बीपी है, ये सारी चीजों का हमारे पास मापन है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्म तत्व को नापने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब जैसे क्रोध है, कैसे नापेंगे? अब यहाँ समस्या माता पिता की नहीं है, यहाँ समस्या समाज की भी है, यहाँ समस्या विज्ञान की भी है, यहाँ समस्या सबकी है। क्या समस्या है? दोनों बच्चों में प्रेम था, प्रेम के, परंतु ये प्रेम कितना था? बहुत फटाफट किसी ने कहीं से किताब ली या किसी के साथ में कुछ दिन रहा है, डॉक्टर त्रिपाठी के साथ घूम रहे हैं, मैं ही घूम रहा हूँ, मैंने इतने सालों से आपसे बात की है, चक्कर लगा रहा हूँ, और मैं फिर कुंडली देखना शुरू। और आजकल तो इंटरनेट पे फटाफट कुंडली देखना सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसमें फलादेश देख लेना और वो सब देखकर बता देना। ये क्या है? 1 साल तक दवाई दे रहा है और वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, या 4 में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ता रोग के हिसाब से वो दवाई दे रहा है, परंतु उसने कहा अधिकतम सीमा यदि 1 वर्ष तक वो दवाई दे रहा है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो रोग ठीक नहीं हो रहा है,
तब आयुर्वेद ने कहा कि आप ज्योतिष के पास चले जाओ। शास्त्र कभी भी देखिए, शास्त्र व्यवस्था देता है, शास्त्र व्यक्ति को उलझाता नहीं है। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति के मन में जिज्ञासाएं बार बार उथल रही है और वो मन शांति के बजाय वो अशांति की ओर जा रहा है, इसका मतलब बताने वाला गलत। ज्योतिष बड़ा गहन शास्त्र है, लेकिन नंबर जो है 9 ही है। 1 से 9 तक में हिसाब हो जाता है। 1 नंबर का ये है, 2 का ये है, 3 का ये और 9 का ये है। तो क्या ये कितना सत्य होता है ये विज्ञान में? देखिए ज्योतिष में कुछ चीजें ऐसी चली जो ज्योतिष नहीं। भूत के पास जाकर के उनका वो भविष्य फल बताने लग जाते हैं, या भूत सिद्धि, किसी को पिशाच सिद्धि है। होता है क्या ऐसा? किसी व्यक्ति को कहा कि भाई तुम, वो प्रश्न करने पहुंचता है, उसको कहा कि किसी फूल का नाम बताओ या किसी अंक का नाम बताओ, तो वो वहां पे क्या होता है कि जब वो किसी पुष्प का नाम बोलता है, किसी चीज को बोलता है, तो वहां से उसके मन का जो विकार है, मन में छुपी हुई जो बातें हैं, वो उस रूप में बाहर आती ये है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ये पिक्चर्स हाँ, को आइडेंटिफाई करना हाँ, कि ये पिक्चर या ये पिक्चर और उससे मनोविकार को तो आइडेंटिफाई किया। ये भारतीय ज्योतिष में, प्रश्न विज्ञान में ऐसे बहुत से ग्रंथ है। इसको हमारे यहाँ प्रश्नाक्षर सिद्धांत कहा गया है। बहुत से पहाड़ों में वहां पे उस पे वो देवता आ गया, उस पे वो चीज आ गई, उस पे वो चीज आई, उसमें वो चीज आई, ये सब अंतरकाया प्रवेश का ही प्रमाण है। या जैसे उसमें वो भूत चला गया, ये भी अंतरकाया है। पर ये गया कैसे, ये प्रविधि नहीं मालूम है। पर शंकराचार्य जी तो बिना प्रक्रिया के तहत गए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छा परिचय कराया और आपके पंचतंत्र चैनल को देख करके सभी बहुत ही उत्साहित और प्रसन्नचित्त रहते हैं। हमें आपके शिव तांडव का जो हिंदी वर्जन आपने निकाला, और सबसे अच्छी बात उसमें ये रही कि आपने उसी छंद में जिसको निकाल करके आपने जो बताया, उससे लोगों के मन में, या जो एक बार बार जो व्यक्ति उसको सुनता है, उससे उनको आनंदित और आनंद विभोर होता है। क्योंकि जिस छंद में मूल रूप में श्लोक है, उसी छंद में आपने अनुवाद देने का जो एक प्रयास किया, ये अपने में बहुत ही अच्छा, उत्साहवर्धक और समाज को और युवाओं को एक नई दिशा देने वाला है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपने जिन प्रश्नों को अभी बताया कि ज्योतिष की और आज के भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय ज्योतिष और समाज के साथ इनका संबंध और प्राचीनता का जो स्वरूप है, उसके विषय में मैं प्रयास करूंगा कि मूल रूप में आपको, या जो हमारे श्रोता होंगे, उन सब के लिए इन विषयों का सही सही उपस्थापन किया जाए, जो कि एक प्रामाणिक और शास्त्र आधारित और एक व्यवहारिक और एक हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस पर आधारित होगी। इस पर मैं पूरा ध्यान रखूंगा और आपका इसे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी ने आपके सामने कई सवाल रखे हैं। पंचतंत्र वन के दर्शक उन सवालों के जवाब ज़रूर यहाँ पर पाएंगे। कई और सवाल होंगे। जब भी मैं डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जिनका परिचय आपने विस्तार में सुना, आशुतोष जी ने वो परिचय दे दिया है। वैसे और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है उनके कार्य के विषय में। पूरा जीवन उन्होंने ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, आप इतने सारे विषय जो देखते हैं ना, जब भी मैं उनके कमरे में आता हूँ तो ये जो किताबें देख रहे हैं, फ्रेम में आपको कुछ किताबें दिख रही होंगी, ये पूरा कमरा अटा पड़ा है ऐसी ही किताबों से। और किताबों को जब मैं देखता हूँ तो उनको, जैसे सूर्य सिद्धांत है या वैदिक वांग्मय का इतिहास है, जातक पारिजात है, भद्र बाहु संहिता है, ऐसे मतलब ये तो कुछ एक रैंडम में देख लेता हूँ। लेकिन जब भी किसी किताब को देखो तो ऐसा लगता है इसमें क्या होगा, कब लिखी गई होगी। भारत का ये साहित्य कितना बड़ा साहित्य है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका एक बार पुनः स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। और शुरुआत में इस विषय से करना चाहूँगा, जो आपका जीवन रहा, जिसको आप पढ़ाते हैं, जिस पर आपने इतने शोध करवाए हैं, वो है ज्योतिष। एक ज्योतिष को मैं देखता हूँ संस्कृत विद्यापीठ में, या आप जहाँ जहाँ भी पदस्थापित रहे हैं वहाँ पर मैंने उसको देखा। एक ज्योतिष को मैं देखता हूँ टेलीविज़न पर, मैं देखता हूँ डिजिटल पर, मैं देखता हूँ सूटेड बूटेड। आजकल ग्लैमर भी थोड़ा सा जुड़ गया है, नया एक। हालांकि मेरा पूरा सम्मान है उन सभी लोगों के प्रति, क्योंकि उनमें भी हो सकता है कई लोग बहुत सिद्ध हों और वर्तमान की चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हों, आज के तौर तरीकों को साथ में लेकर चल रहे हों। फिर भी ज्योतिष के साथ व्यवसाय बहुत जुड़ गया है।
टोना टोटका उपाय यहाँ पर ज्योतिष आ गया है? क्योंकि मेरी आपसे सालों पुराने संबंध हैं, मैं 17-18 सालों से आपसे बात कर रहा हूँ इन विषयों पर, तो मुझे पता है कि आप इन चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। थोड़ा आज के ज्योतिष और सचमुच ज्योतिष क्या है वो पहले दर्शकों को बताएं। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो कि अद्वैत का विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, और आज के संदर्भ में जो लोग ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं वो प्रायः आकर के वहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं। जहाँ पर हम जब पेपर जो समाचार पत्रों में राशिफल की बातें आती हैं या जो टीवी चैनल पे आकर के कुछ लोग जो हैं अपने ज्योतिष के विषय में कुछ बोलने लग जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि इस प्रकार से ज्योतिष अपने मूल स्वरूप से हट रहा है। ज्योतिष का जो मुख्य उद्देश्य है, ज्योतिष जो है वेद का अंग है। वेदांग होने के नाते ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य है कि वेद का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होना। अब इसके पहले हमको वेद के उद्देश्य पे जाना पड़ेगा कि वेद का उद्देश्य क्या है। जो वैदिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो समष्टिगत भी है और व्यष्टिगत भी है। और वैदिक ज्ञान वो ज्ञान है जहाँ पर कहा गया है कि विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। इसमें विद्या भी है, अविद्या भी है, इसमें भौतिक भी है, इसमें अभौतिक भी है। इस सारे ज्ञान को लेकर के जब वेद चलता है तो प्रायः जब आगे बढ़ा तो उसने कहा कि भाई जो सायण आचार्य हैं वेद के, और उन्होंने जब वेद के बहुत से जगहों पर वेद की क्या परिभाषा होनी चाहिए, तो बहुत से लोगों ने कहा भाई संहिता मात्र वेद है। बहुत उसके बाद लोगों ने कहा मंत्र ब्राह्मणयोर नाम वेद ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण जहाँ इकट्ठे हैं उसको नाम वेद है। बाद में आकर के भाई जो संहिता ग्रंथ हैं या जो हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ हैं या जो हमारे आरण्यक हैं और जो उपनिषद हैं, यहाँ तक आने तक सारा वेद है। तो ये वेद यहाँ पर वेद है। और विशेष करके आदिगुरु शंकराचार्य जी ने वेद के जो उपनिषद भाग है, जो ज्ञान कांड है, वेदांत जिनको वेदांत, उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। और वो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था कि ऐसा क्यों हुआ, एक पक्ष है। परंतु उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेद का उद्देश्य है वो एक बहुत सिंपल है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार। इष्ट की हमको इष्ट है, जो हमको अभिलषित है, जो हमको चाहिए, इच्छित है, उसकी कैसे प्राप्ति होगी, और जो अनिष्ट है उसका निवारण क्या होगा। बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर परिभाषा हाँ, है। तो वेद का पहला उद्देश्य है इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, और उसके लिए उपाय बताना। दूसरा पक्ष है जो वेद का एक उपाय तो सब बताएंगे, कौन सा उपाय बताना, तब वो कहता है कि अलौकिकम उपायम वेदेति असो ग्रंथो वेदः। अर्थात जो अलौकिक उपाय बताए, लौकिक उपाय सब बताते हैं। लौकिक उपाय भाई किसी को अगर भूख लगी है तो पहला उपाय है कि भोजन कर लो, क्योंकि भोजन भी कई जगह औषधि है। प्यास लग गई है तो पानी पी लो, उसका सीधा उपाय है। तो क्योंकि जल भी औषधि है। तो जितने भी चीज़ों को हम लेते हैं वो सब औषधि है। और जिन चीज़ों को हमारे पास ज्ञान नहीं है कि इस मर्ज में या इस चीज़ में क्या लेना है, तो उसकी औषधियों के लिए हमारे शास्त्रों ने उसका वो किया। तो वेद का जो पहला उद्देश्य है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार हो। अब प्रश्न आता है कि इष्ट की प्राप्ति होने तक तो सब खुश रहते हैं, अनिष्ट का परिहार होना, जब अनिष्ट निश्चित होता है तो अनिष्ट का परिहार कब होना चाहिए, अनिष्ट के बाद या अनिष्ट के पहले। तो जब अनिष्ट के पहले होना चाहिए तो स्वाभाविक है परिहार पहले होना चाहिए भाई, अनिष्ट ना आए। अब अनिष्ट के बाद में परिहार होगा तो कोई अर्थ नहीं उसका। तो अनिष्ट का परिहार अनिष्ट के पहले हो, इस वो अनिष्ट का ज्ञान कैसे होगा कि अनिष्ट होने वाला है, ये ज्ञान कहां से आएगा। जब इस ज्ञान और अनिष्ट कहां होगा, दूसरा पक्ष है अनिष्ट भौतिक भी हो सकता है, अनिष्ट अभौतिक भी हो सकता है। तो अनिष्ट दुखत्रया विघाता, हमारे यहाँ 3 प्रकार के दुख कहे कि भौतिक दुख, आदिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। तो इन तीनों दुखों को दूर करना, इन तीनों दुखों को बताना कि कौन सा दुख है। किसी व्यक्ति के शरीर में यदि रोग है तो रोग वास्तविक उसका शरीर में रोग है कि वो उसका मानसिक अंतःकरण में रोग है। तो जब अंतःकरण में रोग जाएगा तो असाध्य हो जाएगा, और जब शरीर में रोग आएगा तो ठीक है जी, अगर किसी के बुखार आ गया तो उसने कहा साहब पैरासीटामोल ले लो,
अब परंतु रोग कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, वो कह रहा मैं रोगी हूं। तो वो आदि दैविक रोग है या आदि भौतिक रोग है या आध्यात्मिक रोग है, इस प्रकार की चीजों को देखना, और परंतु वो है अनिष्ट क्या, उस अनिष्ट का ज्ञान कौन करेगा। जब ये प्रश्न आया तो वेद ने कहा कि भाई अनिष्ट का ज्ञान करने के लिए ज्योतिष को ये भाग दिया। इसलिए ज्योतिष का मुख्य काम है अनिष्ट का ज्ञान करना कि अनिष्ट कहाँ है। अब ज्योतिष को क्यों दिया, इसलिए वेद में ज्योतिष, जो वेद ज्योतिष है वो वेद की आंख है, जैसे व्याकरण उसका मुख है, तो ज्योतिष वेद की आंख है। अब आंख को ये विषय क्यों दिया, क्योंकि हमारी जो चक्षु इंद्रिय है ये किसी भी ज्ञान को बहुत जल्दी कलेक्ट करती है और ज्ञान को कलेक्ट दूर से भी कर लेती है। अगर हमारी जैसे हम भोजन सामने आएगा तो नाक भी बता देगी कि आज बना क्या है। अगर नाक ने पहले वो घ्राण वो गंध ली है तो बता देगा। जीभ भी बता देगी हम क्या खा रहे हैं, पर जब जीभ में अंदर जाएगा तब बता पाएगी। शब्द कान भी कुछ बताते हैं, हाथ से हम अगर स्पर्श करते हैं कोई इस चीज को तो पता चल जाता है कि हमारे सामने क्या है। पांचों इंद्रियों से ज्ञान हो जाता है। परंतु आंख एक ऐसी चीज है बहुत दूर से बता देगी कि अब हमारे लिए ये चीज आ रही है, नजदीक जाने की आवश्यकता जैसे बाकी इंद्रियों, थोड़ा ध्वनि का भी रहता है। हाँ, ध्वनि भी आप थोड़ी दूरी से सुन लेते हैं। तो ये जो चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय बहुत दूर से पता कर लेगी कि यहाँ पर ये चीज है। इसलिए बहुत जल्दी ज्ञान को संप्रेषण करना अंतःकरण को, अंतःकरण उसके आगे जो इष्ट कर्ता है, कर्ता तक ज्ञान को जल्दी पहुंचाने में चक्षुन्द्रिय का काम है। इसीलिए ज्योतिष को वेद की आंख कहा और उसको यह विषय दिया कि तुम्हारा काम मुख्य इतना ही रहेगा, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का आपने इतनी गहराई से इस चीज को बताया। लेकिन जो अब मेरा प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि वर्तमान में ज्योतिष जो है, आप जितनी गहराई से पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, इतना तो मैं भी ज्योतिष को ऐसे नहीं देख रहा था अभी तक जैसे अभी देख रहा हूं आपको सुनने के बाद। आज मामला बिल्कुल अलग हो गया। आजकल तो फटाफट अलौकिक क्या लौकिक इतने फटाफट उपाय हैं ये, और लोग उसमें आ भी जा रहे हैं। नहीं, ये धारण कर लो, वो कर लो, ये कर लो। उसका एक कारण रहा कि जो दूसरा जो पक्ष आया कि वहां पर जो अलौकिक उपाय बने, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार हो गया। अब अनिष्ट का ज्ञान हो गया, इष्ट की प्राप्ति होगी। उसके बाद उपाय बताने के लिए अधिकारी कौन है, वेद में ये भी कहा। तो उपाय बताना मूल रूप में वैसे ज्योतिष का काम नहीं है। उपाय बताने के लिए हमारे पास कल्प है, जो मूल भाग है, जो कल्प है वेद का, वेदांग है कल्प। तो कल्प के पास है कल्पः करो, उसको हाथ कहा गया है। तो कल्प को दिया कि भाई तुम इसका उपाय करो। अनिष्ट है, अनिष्ट ऐसा है, ये ग्रह अनिष्टकारी हैं और इस प्रकार का अनिष्ट है, ये सारा निश्चित करेगा ज्योतिष। निश्चित करने के बाद वेद के दूसरे अंग को जो कल्प है, कल्प को ये आदेश चला जाएगा कि भाई अब इसके लिए क्या उपाय। तो फिर कल्प वहां बताएगा कि इसके लिए कौन सा यज्ञ करना है। वेद का एक हिस्सा है कल्प। हाँ, वेद का एक, जैसे ज्योतिष एक वेदांग है वैसे कल्प भी एक वेदांग है। और इसमें उपायों का जिक्र किया गया। उसमें उपाय है, और कौन वैदिक उपाय, कौन से उपाय हैं जो वेद में यज्ञ हैं, जो वेद के विधान हैं, जिसको भी जिस देवता की उपासना करनी है, जिसके लिए यज्ञ करना। और वो कौन से उपाय, अलौकिक उपाय। ये सारे हिस्से जो हैं ये ऋग्वेद में मिलते हैं या अलग अलग वेदों नहीं, ये सारे वेदों के जो कल्प है भाग अलग अलग बनता है। और उसमें जो विशेष करके धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, ये सारे सूत्रों का वर्णन, शुल्ब सूत्र, ये सारे सूत्र उसमें है। श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र। तो उसमें ये जो वर्णन है उसमें यज्ञों का विधान है। विशेष करके यज्ञों का जो विधान है वो कल्प का आधार है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञों का विधान है। तो ये सारे चीजों को बताने के लिए वेद का दूसरा विभाग है। पर ज्योतिष का जहां मुख्य उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य था कि आपको इष्ट और अनिष्ट का बताना और उसके बाद उसका उपाय करने के लिए और चीजें हैं। अब जो दूसरी पक्ष आज आपने कहा कि भाई आज ज्योतिष इस प्रकार की बातें करने लगा। दूसरी बात क्या हुई कि जो वेद और वेदांगों का अध्ययन की जो एक परंपरा हमारे देश में थी, वो परंपरा बाधित हुई। और वो बाधित होने के साथ साथ धीरे धीरे जो परंपराएं थी वो अलग अलग जगह छूटती चलेगी, टूटती चलेगी। देश में जब बहुत बड़े, माने आप ये मान लो 11वीं शताब्दी के बाद देश में आक्रमणों की ऐसी बौछार हुई और जो हमारी परंपराएं थी, कई परंपराएं लुप्त हो गई, कई वेदों के विभाग लुप्त हो गए। तो उन परंपराओं के आधार पर जो हमारा ज्योतिष का या वेदांगों का जो सही ढंग का जो एक प्रकार था,
वो प्रकार धीरे धीरे लुप्त हो गया और आज भी वो प्रकार सही रूप से समाज में आ नहीं पा रहा, क्योंकि इस प्रकार की जो गुरुकुलीय व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं प्रायः समाप्त हैं। उनमें कोई ऐसी व्यवस्थाएं चल नहीं रही। कहीं पर चल रहा, कहीं वेदाध्ययन चल रहा तो ज्योतिष नहीं है, कहीं ज्योतिष चल रहा तो व्याकरण नहीं है, व्याकरण चल रहा तो कल्प नहीं है, कल्प है तो निरुक्त नहीं। तो ये जो अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों के कारण यहाँ पर ये व्यवस्थाएं दिक्कत में आई हैं। परंतु आज जो ज्योतिष का जो आज आपने पक्ष कहा कि आज के संदर्भ में जो टोटके हैं, ये चीज़ें हैं, कई बार क्या होता है कि ज्योतिष लोगों ने ये कहा कि ये बहुत ऐसी विद्या है कि जहाँ पर बहुत बड़े राजाओं का काम है, बहुत बड़े लोगों का काम है, या बहुत बड़े यज्ञ करना है, उसमें बहुत पैसा लगता है, ये लगता है। जब भक्ति के पक्ष में आता है तो व्यक्ति को दुख है, दुख को दूर करने के लिए उसने कहा क्या करना चाहिए, तो बहुत स्पष्ट उपचार है, मंत्र मणि औषधीय स्नान। या भी मंत्र का उपचार करो, मंत्र का जप कर लो या मंत्र की उपासना कर लो। तो मंत्र मणि में कुछ भी धातु पहन लो, या जैसे किसी ने रत्न कहा उस रत्न पहनने की बात वो करता है। मंत्र मणि औषधियों में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो भाई बहुत बड़े हीरे जवाहरात, ये बड़े बड़े नग नहीं पहन सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? उसने का उपाय में ये है कि भाई उस ग्रह के नाम की जो औषधि है, उस ग्रह के उस औषधि की उसकी अभी मैं यहीं पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कई लोग सुनेंगे और कई लोग इसको मतलब जो जानते नहीं है वो भी खारिज करते हैं। वो कहते हैं अरे ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब आप क्योंकि एकेडमिक से जुड़े हुए हैं तो मुझे थोड़ा एकेडमिकली बताइए कि ये चाहे वो नग पहनना हो, चाहे कोई उपाय करना हो, ये कौन से विज्ञान से काम करता होगा जिसको आधुनिक विज्ञान इस पक्ष पे आता हूँ, इसमें बहुत अच्छा विज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं। तो दूसरे में जो उपाय वाले बात है, ये उपाय यहाँ पर अधिकांश उपाय जो हैं वो कई बार भौतिक भी उपाय होते हैं और कई बार भौतिक उपाय जो है वो मानसिक उपाय होते हैं। तो परंतु ये उपाय कैसे काम करते हैं, ये दूसरा पक्ष आपका है। इस पक्ष में जब हम विचार करते हैं कि जैसे आप थोड़ी देर के लिए विचार करो कि सूर्य क्या है, तो भाई सूर्य आग का गोला है, धधकता है, हीलिन मीथेन गैसें वहाँ जलती हैं, निरंतर ज्वाला की तरह जल रही हैं, मिल रही हैं, घुल रही हैं, और वो एक आग का गोला है और उसके प्रभाव से सारा दुनिया चल रही है। परंतु अगर वो खाली आग का गोला है तो इसका मतलब है उस आग के गोले के अंदर जीवनदायी तत्व हैं, और वो जीवनदायी तत्व हैं तभी पृथ्वी पर जीवन है। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि उस आग के गोले में सामान्य चीजें नहीं है, जीवनदायी तत्व हैं, और पृथ्वी पर जीवन का एकमात्र आधार है सूर्य की प्रकाश। तो अब परंतु प्रकाश का रेशियो क्या होना चाहिए, वो रेशियो किस रेशियो के हिसाब से वो प्रकाश हमको मिल रहा है और उसके साथ हमारे पास वो एनर्जी है, यहाँ पर जीवन जी गया और जीवन जी रहा है। बहुत से लोग अभी पूरे यूनिवर्स में खोज रहे हैं कि ऐसा जीवन कहाँ है, ऐसा जीवन कैसा मिलेगा, ये मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा है अभी तक, परंतु होगा, क्योंकि ये तो इतना बड़ा कई सूर्य होंगे, बहुत से सौरमंडल होंगे उनके, और बहुत है। परंतु जब हम इस बात की बात करते हैं तो व्यक्ति का या किसी भी पिंड के दो पक्ष होते हैं। जैसे आपके भी दो पक्ष हैं, मेरे दो पक्ष हैं, सामान्य हर व्यक्ति के दो दो पक्ष हैं। एक पक्ष है उसका भौतिक और एक पक्ष है उसका आदिदैविक, अभौतिक। अब जैसे सूर्य है, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो भौतिक है, उग्र है, परंतु जब हम इसके रूप स्वरूप को फलित ज्योतिष में पढ़ते हैं या जहाँ प्रभाव में पढ़ते हैं तो दूसरा पक्ष उसका आता है कि सूर्य जो है उग्र है, सूर्य जो है पापक ग्रह है जी, सूर्य जो है पिता का कारक है, सूर्य जो है पित्त प्रकृति का कारक है। अब ये जब दूसरा पक्ष आता है तो वहां पर लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मनुष्य का पक्ष है, जैसे आपका हमारा पक्ष है कि जैसे ये व्यक्ति बहुत कैसा है, सज्जन है, ये व्यक्ति दुर्जन है, ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति पुण्यात्मा है, या ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, ये व्यक्ति बड़ा सहयोगी है। अब ये जितना जो दूसरा पक्ष में बता रहा हूं, और एक पक्ष है उस व्यक्ति का, ये व्यक्ति लंबा है, छोटा है, मोटा है, गठीला है, काला है, गोरा है, लूला है, लंगड़ा है जी। ये जो दूसरा स्वरूप मैंने भी बताया, तो एक जो गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, मोटा है, पतला है जी, ये व्यक्ति का एक रूप है। इस रूप में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दूसरा रूप है व्यक्ति सज्जन है, कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? व्यक्ति दुर्जन है, कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है?
व्यक्ति पापी है, व्यक्ति सहयोगी है, अहंकारी है, द्वेषी है, क्रोधी है, लोभी है। अगर ये जो दूसरा पक्ष है ये किस प्रकार का व्यक्ति होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये नहीं लोगों को आज ये तक मनोविज्ञान वाला जो क्षेत्र है या जो चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं, दृष्टिगत नहीं है, या जिसको हम कहते हैं अभौतिक हैं, अलौकिक, ये ऐसे गुण हैं जो हमको दिखाई नहीं दे तो रहे। ये आज के विज्ञान ने इसको सिर्फ माइंड में डाल दिया, मनोविज्ञान में डाल दिया। सब ये मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, बाकी कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ा मन। हमारे यहाँ तो जो 10 ज्ञान इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में एकादश नाम का जो इंद्रिय है वो मन है। और वो कहते हैं इस पूरे शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं वो 10 इंद्रियां काम ही करती मन की वजह से। अगर किसी के पास मन न रहे तो काम नहीं करेगी और उसकी अनुभूति जन्य ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अनुभूति जन्य ज्ञान ही मन में है। अगर मेरी आंख देख रही है इसलिए कि मन का संबंध उससे है, मेरा कान सुन रहा है इसका मतलब मन का संबंध उससे है, मेरा मुंह बोल रहा हूं तो मन का संबंध उससे है। इसलिए कई बार जब व्यक्ति किसी चीज को बहुत गंभीरता से वो पढ़ने लग जाता है तो पढ़ते पढ़ते उसको पता ही नहीं लगता कि इस किताब के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये तब होता है कि हमारी सारी शक्तियां सब जगह से मन हट गया, सिर्फ ज्ञानेंद्रिय में, चक्षुंद्रिय में है और वो वहां लग रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए आपने देखा कि जो लोग खाली माइंड की बात करते हैं उनको इस विषय में विचार करना चाहिए कि जो अभौतिक पक्ष है वहां पर जाकर के उनको विचार। जैसे व्यक्ति सोया हुआ है, गहरी नींद में सो गया, सोने के समय सारी इंद्रियां उसका काम करना बंद कर देती हैं और उस समय मन एकांत हो जाता है, अलग हो जाता है। अब वो आंख भी इसके साथ भी नहीं है, वो कान के साथ भी नहीं है, नाक के साथ भी नहीं है। अगर वो आंख के साथ होता तो सोए में भी वो देखता नहीं है, आंख खुली है पर देख नहीं रहा है, नाक बंद नहीं है परंतु वो रात को उसको सोए में गंध नहीं आ रही है, वो उसमें जो स्माइल है वो कोई नहीं सुन रहा है, उसके जीभ मुंह में कुछ भी डाल दो सोया नींद आ रही है, उसको वो स्वाद ही नहीं लग रहा है। उसके बगल में ढोल बज रहा खूब जोर जोर से परंतु उसको ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वो सो रहा है आराम से, नींद आ गई उसको पता नहीं चला। तो ये उस समय क्या होता है कि सारी ज्ञान इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से मन हट करके अलग हो जाता है, तब जाकर के स्वप्न अवस्था में चला जाता है। और जब वो स्वप्न अवस्था में चला जाता है तो उसके मन में जो चीजें पहली अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उसमें घूमता रहता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अब वो स्वप्नावस्था में भी नहीं है, वहां पर भी नहीं, वो सुषुप्ति में चला गया। तो सुषुप्ति जागृत अवस्था, सुषुप्ति स्वप्नावस्था और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में जाने पर मन की क्या स्थितियां रहती हैं, इसलिए वो उस संदर्भ में मन सब एक शांत हो जाता है। अब आधुनिक विषय में एक और पक्ष आता है कि जब व्यक्ति, कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति कोमा में चला गया, जिंदा है, कई दिन कोमा में है, अब कौन सी स्थिति उसकी है, मन वहां से हट गया, उसका मन अनुभूति कुछ नहीं है उसकी, जी। स्मृति भी कुछ नहीं है उसकी, परंतु वो है। अगर वो उस तत्व, इसका मतलब है कि उसके शरीर में जो आत्म तत्व है या जो मूल कर्ता है, जो उसमें जो मूल में, जैसे कि अगर कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है और वो बीमार पड़ा हुआ है और वो कोमा में है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सुरेश अभी जिंदा है। जिस दिन वहां से सुरेश निकल जाएगा उस दिन सिर्फ शरीर बचा रहेगा, सुरेश वहां से चला जाएगा। ये जो पक्ष हमारा है, हमारे यहाँ जिसको आधुनिक विज्ञान ने सब कुछ मन में डाला, हमारे यहाँ यह 4 अंतःकरण थे। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों के चारों को आज जो मॉडर्न साइंस है, ये मनोविज्ञान की दृष्टि से इन चारों का विचार सिर्फ माइंड में किया जाता है, परंतु इन चारों को नापने की कोई भी व्यवस्था अभी तक किसी के पास नहीं है। व्यवस्था न होने के कारण परंतु जब क्रोधी व्यक्ति है, कोई द्वेषी व्यक्ति है, कोई अहंकारी है, कोई लोभी है, अब उस व्यक्ति को या उस चीज को यदि प्रसन्न करना है, अपने अनुकूल करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा। अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है तो उसको अपने अनुकूल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि उसके अनुरूप पहले तो अपने को ढलना पड़ेगा। अगर हमको उसका फल चाहिए, उसका पॉजिटिव फल चाहिए, तो पहली बार अपनी चीजों को ड्रॉप कर देना है और उसकी ले लेना है। और जब हम अपनी ड्रॉप करके उसकी ले लेंगे तब वो हमारे रास्ते पे आएगा, तब हमसे बात करना शुरू करेगा। तो इन्हीं चीजों से उपाय का अभिप्राय ये है कि जो तत्व हमारे लिए नेगेटिव है,
उस तत्व को पहले अपने लिए पॉजिटिव करना। और पॉजिटिव करने का अभिप्राय है कि जितने भी हमारी धनात्मक चीजें हैं उसके नजदीक जाना। और हम करते क्या है कि जो हमसे नेगेटिव है उसे दूर चले जाओ, दूर नहीं जाना है। अगर जो हमसे नेगेटिव है तो उसके जो मित्र हैं उनके पास चले जाओ, उनको जो चीज अच्छी लगती है वो उनको दो, उनके लिए जो चीज खराब लगती है और हम में वो चीज है, हम जो चीज हमारे में कोई ऐसी गुण है अगर जो हमसे विरोध में है हम उसकी बात बार उसी चीज को, तो अपने को ड्रॉप कर दो वो चीज, भाई हम इन्हें से हटा दिया। तो पूजा का अभिप्राय, व्यवस्था का अभिप्राय ये है कि जो भी तत्व हमको, जिस तत्व को हमको किसी से लेना है तो पहले उस तत्व के अनुरूप अपना वातावरण बनाना और उस तत्व के अनुरूप अपनी मानसिक स्थिति को बनाना, और फिर उस तत्व के साथ जो पॉजिटिवनेस जिसको कहते हैं, हम उसको धनात्मक विचारों से फिर हम उसके नजदीक जाएंगे, तब उसका संप्रेषण हम पर होगा। और जब हम पर होगा तो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार पर होगा, तब हमको फल उसका ठीक मिलना प्रारंभ होगा। अन्यथा, और अगर ऐसा ना होता तो हमारे यहाँ पूजा का जो विधान है, जैसे सूर्य है, हमारे यहाँ सूर्य के दो रूप हैं। पहला रूप जिसको आपने कहा भौतिक विज्ञान में, जहां हम गणित पढ़ाते हैं या जहां हम ये जब सूर्य सिद्धांत जो अभी आपका सूर्य सिद्धांत है, सिद्धांत शिरोमणि, जहां पर हम पूरा जो खगोलीय गणित की बात करते हैं वो पूरा भौतिक है, वो पिंडों का मापन है, पिंडों की गति है, पिंडों का चलन है। परंतु जब हम फलित ज्योतिष पे जाते हैं, पूरा आदि अद्वैत का विज्ञान है। अद्वैत का विज्ञान का मतलब है कि वो सूर्य जिसको अभी तक हम आग का गोला कह रहे थे, अब वो आग का गोला नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, सज्जन है, दुर्जन है, पापी है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो ऐसे ही देवता का रूप भी है। जो देवता का भाव है वो उसका उस पिंड में है। और ये इसमें बहुत सारे विषय आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सामान्य लोग जो, मैं तो खो गया आपकी बात में, लेकिन मुझे ये बताइए, सबसे पहला प्रश्न ये आएगा किसी के भी जहन में, आधुनिक विज्ञान के साथ में ये विज्ञान मैच क्यों नहीं? मतलब हम उसी परिपाटी को, आप खुद एकेडमिक्स के आदमी हैं, हम एकेडमिक्स में इन चीजों को वहां क्यों नहीं रख पाए हैं जहां पर आधुनिक विज्ञान ने रखा? ऐसी क्या मजबूरी है? आज भारत सब कुछ कर रहा है। आज देखिए, मैं एक शुभम शुक्ला का भी जिक्र करना चाहूंगा। शुभम शुक्ला जब जाते हैं स्पेस स्टेशन में, जाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, तो बड़ी बातें होने लगती कि अरे देखिए हम यहीं बैठे बैठे खगोलीय बातें कर रहे थे और शुभम शुक्ला वहां पर चले गए। हालांकि ये बात सही है कि मेटाफिजिक्स हो या हमारा जो पुरातन शास्त्र है, उसने पहले आकलन करके बताया, वो सारे आकलन सत्य भी निकले हैं। आर्यभट्ट की चाहे थ्योरीज रही हो, वारामीर का कार्य रहा हो, ये सारी चीजें सही। लेकिन आज के विज्ञान ने जैसे प्रैक्टिकल उसको करके दिखाया, हम क्यों नहीं कर पाए हैं, या इस विषय के जानकार क्यों नहीं कर पाए? ये बहुत सिंपल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये अच्छा प्रश्न है आज की दृष्टि से। देखिए, दो पक्ष हैं। किसी व्यक्ति का जो शरीर है, हम उसको लेबोरेटरी में नाप सकते हैं। अब शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं, सारे जितने भी, अगर किसी के व्यक्ति छोटा है तो बता देगा कितना लंबाई है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कोई काला है, गोरा है, जैसे मैंने अभी सारी बातें बताई। इन सब का मापन, इन सब को हम लैब में देख सकते हैं। ब्लड है, लाल है, हृदय है, कितना धड़क रहा है वो है, बीपी है, ये सारी चीज़ों का हमारे पास मापन है। इसको हम नाप सकते हैं, और इसको नापने की हमारे पास लेबोरेटरियां हैं, खूब अच्छी अच्छी लेबोरेटरियां हैं। एक पक्ष हो गया। परंतु जिस पक्ष में रोग है, जो व्यक्ति है, उसको नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट न अभी है और न अभी तक होने। मन बुद्धि अहंकार आत्म तत्व को नापने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे क्रोध है, कैसे नापेंगे? एक पिता पुत्र के बीच में या परिवार में एक बच्चे ने प्रतिदिन गुस्से से समस्या खड़ी कर रखी है, कैसे नापेंगे क्रोध? पर आधुनिक मनोविज्ञान इस पर कुछ कार्य कर रहा है, थेरेपी कर रहा है, दवाई दे रहा है, वो सोचता है ऐसे, परंतु वो स्वस्थ है। अब दूसरा पक्ष लेता हूं। एक दो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में चले गए, दोनों प्रेम करते हैं। प्रेम करना पाप नहीं है, प्रेम करना गलत नहीं है, परंतु उन दोनों का जब विवाह होने की अंतिम स्थिति आती है और वो माता पिता के पास जाते हैं, माता पिता उसके लिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी लोगों ने कहा कि ये पुराने विचारों के लोग हैं, इसलिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं।
तो नए विचारों में चले गए, तो नए विचार वाले तो 1 महीने के बाद ही कोर्ट में क्यों चले गए? तुम तो नए विचारों के लोग थे। अब यहां समस्या माता पिता की नहीं है, यहां समस्या समाज की भी है, यहां समस्या विज्ञान की भी है, यहां समस्या सबकी है। क्या समस्या है? दोनों बच्चों में प्रेम था, प्रेम के, परंतु ये प्रेम कितना था, इसकी क्वालिटी क्या थी, इसकी क्वांटिटी क्या थी, इसमें असलियत कितना है, नकली कितना है और फ्रॉड कितना है, इसको जानने के क्या कोई विज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और माता पिता की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसको कोई आपत्ति नहीं है 2 बच्चे प्रेम से ब्याह करें, परंतु समस्या उसकी क्या है कि कितना दिन चलेगा। मैं कुछ इंक्लूड करना चाहूंगा 2 मिनट बोल देता हूं इसमें जी। वो इसलिए समस्या है कि कितना दिन चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल इसमें हम सब उलझ जाएं, इसमें सारे हम फंस जाएं, या इसमें कोई नई समस्या आ जाए, या हमारे जो एक परंपरा थी, जो हमारा परिवार था, जो हम लोग थे चैन से खा रहे थे, सब हम खराब हो जाएं। इस डर की वजह से हो रहा है। पर आज विज्ञान के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है, विज्ञान के पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि इन दोनों बच्चों के विवाह को सुसंपन्न और सुव्यवस्थित और आजीवन चलाया जा सके। ये क्यों नहीं बना? और यही मूल जड़ है जिसको कि प्रेम को नापने की कोई क्वालिटी, कोई लेबोरेटरी नहीं है, क्रोध को नापने की कोई लेबोरेटरी नहीं कोई है, पैमाना नहीं है, ईर्ष्या को नापने की कोई लेबोरेटरी नहीं है। और जो समाज के जितने अपराध हैं, समाज की जितनी गड़बड़ियां हैं, सब लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज है, और इनकी कोई फिजियोलॉजी नहीं है। मैं एक चीज जो ऐड करना चाहता था, आधुनिक मनोविज्ञान, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का छात्र हूं, तो मनोविज्ञान का जो तरीका है वो आपसे ही सवाल पूछ के, आप देखेंगे क्वेश्चनर जो है वो आपसे भरवाए जाएंगे, और हम भी करते हैं इसको, थेरेपीज में बड़ा काम आता है, और ये कुछ हद तक बहुत इफेक्टिव भी है। लेकिन इसमें एक हमेशा चैलेंज रहता है, वो सिखाया जाता है कि सवालों के जवाब कितने सही दिए गए हैं। अगर कोई डिस्गाइज करना चाहे तो वो कर सकता है कि मतलब वो ठीक ठीक पूरे मन से सवालों के जवाब नहीं लिख रहा है, तो उसकी भी कोशिश की जाती है ना, सवाल पूछ के ही अल्टीमेटली उस व्यक्ति से चीज़ों को कैसे निकालना है। जो डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे हैं, वो कहने का मतलब ये है कि आधुनिक विज्ञान अभी प्रयास के कई सोपानों को पार करेगा, तब जाकर उस पर पहुंचेगा जहां पर आप जो हमारा वैदिक शास्त्र है या ज्योतिष शास्त्र है वो उन चीजों पर काम कर चुका था। ये बहुत अच्छी बात है, यहां तक पॉइंट आया। लेकिन आज बड़ा सस्ता वाला काम भी हो गया है, बहुत फटाफट किसी ने कहीं से किताब ली या किसी के साथ में कुछ दिन रहा है, डॉक्टर त्रिपाठी के साथ घूम रहे हैं, मैं ही घूम रहा हूं, मैंने इतने सालों से आपसे बात की है, चक्कर लगा रहा हूं, और मैं फिर कुंडली देखना शुरू। और आजकल तो इंटरनेट पे फटाफट कुंडली देखना, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसमें फलादेश देख लेना और वो सब देखकर बता देना। ये क्या है? देखिए, ये प्रारंभिक दृष्टि से सामान्यतया तो ज्योतिष का जो सॉफ्टवेयर बने हैं वो तो मैथमेटिकल दृष्टि से अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है, उसको पैमाने पे देख लो, सूर्य की पोजीशन देख लो, वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। समस्या जहाँ वहाँ है जहाँ इंटरप्रिटेशन करता, कोई भी जब फलादेश वो उसके विषय में सोचता है कि ऐसा क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति आकलन, उसका आकलन जिसको कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई किसी व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट आ गई और पूरी चीज़ें उसकी, सारे पैरामीटर उसके ऊपर नीचे सब झकझक है। अब हमने कंप्यूटर को ही कह दिया जी इसकी दवाई लिख दो, और वो आजकल तो चैट जीपीटी इत्यादि खूब दवाइयाँ लिख देगा, और लिखने के बाद वो बताएगा कि भाई इसको क्या दवाई। अब उसने दवाई का भी बहुत बड़ा बोरा आ गया, वो अगर वो दवाई उसी ढंग से खा ले तो समस्या भी खड़ी हो सकती है। तब हमको एक अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि अगर उसकी सारी रिपोर्ट आ गई तो एक अच्छे एक्सपर्ट के पास चले जाएं, और एक्सपर्ट क्या बोलता है, एक अच्छा डॉक्टर जो क्या बताएगा भाई अब क्या दवा। उसने कहा नहीं ठीक है, तुम सिर्फ 1 दवाई लो या 2 दवाई लो। जो बहुत अच्छा एक्सपर्ट दवाई डॉक्टर होता है वो कम से कम दवाई लिखता है, और वही लिखेगा जो ज़्यादा आवश्यक है। वही ज्योतिष का भी है, अगर ठीक ज्योतिषी है, सबसे अच्छा है, तो वो बहुत कम से कम चीज़ों को बताएगा, और वो देखेगा कि इसका जो व्यवहार है, क्योंकि ज्योतिष की कुंडलियों को देखने से ये पता लग जाता है कि ये इसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको, या इस व्यक्ति को वास्तव में हड्डी की प्रॉब्लम है, या इस व्यक्ति को वास्तव में लीवर की प्रॉब्लम है, या इस व्यक्ति को वास्तव में न्यूरो की प्रॉब्लम है, इसकी कौन सी समस्या है। ये ज्योतिष के मोटा मोटा पक्ष वो इस पर पहुंच जाता है कि इसकी समस्याएं क्या हैं। आज अंतर क्या हुआ, ये भौतिक पक्ष है उसका। अब उसका उपचार क्या होना चाहिए, उसके उपचार के लिए जहां भौतिक पक्ष है वहां भौतिक का उपचार भौतिक होगा। भौतिक, अगर भौतिक का उपचार, सबका उपचार खाली टोना टोटका वो पूजा पाठ होता तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ फिर आयुर्वेद नहीं होता,
हमारे यहाँ आयुर्वेद का अभिप्राय यही है कि अगर रोग भौतिक है तो वो भौतिक से ही जाएगा, तो उसके लिए दवाई चाहिए। तो दवाइयों के लिए दवाइयां दी। इसलिए बहुत से जो हमारे वैद्य की किताबें हैं जो आयुर्वेद की हैं, वहां पे कहा कि अगर किसी रोग के लिए कोई वैद्य 1 साल तक दवाई दे रहा है और वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ता रोग के हिसाब से वो दवाई दे रहा है, परंतु उसने कहा अधिकतम सीमा यदि 1 वर्ष तक वो दवाई दे रहा है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो रोग ठीक नहीं हो रहा है, तब आयुर्वेद ने कहा कि आप ज्योतिष के पास चले जाओ। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ कोई पूर्व जन्म, क्यों? क्योंकि ज्योतिष इस जन्म की बात ही नहीं करता है। कौन है वो सही ज्योतिष? कौन है वो ज्योतिष? असली है नहीं है वो जैसा आप बता रहे हैं कि एक अच्छे ज्योतिष, एक अच्छे डॉक्टर का हमको पता है उसको MBBS की डिग्री लेनी है, हमको पता है कि रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है कि वो हर कोई नहीं कर सकता। आपने ठीक कहा कि हमारे पास में जांच की रिपोर्ट आ जाती है, हम जांच की रिपोर्ट देख लेते हैं। आजकल तो पॉइंट करके भी दे देते हैं, थोड़ा मोटा मोटा बोल्ड करके कि ये गड़बड़ चल रहा है, ये गड़बड़ चल रहा है, तुम्हारा लीवर में प्रॉब्लम हो सकती, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। ज्योतिष के मामले में डॉक्टर को कैसे आइडेंटिफाई? सबको एक ही तराजू पे तोला जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ज्योतिष के संदर्भ में आज सबसे बड़ी समस्या यही है। और ये कुछ दिन पहले मेडिकल के विषय में भी ऐसे थे, क्योंकि जब गांव में जाते थे तो RMP डॉक्टर होते थे और वो RMP जो है दवाई दे देते, मेडिकल प्रैक्टिशनर जितने होते थे वो दवाई देते। या जैसे हम लोग हैं गांव में जाते हैं, उसने कहा कि भाई बुखार आ गया, हमने उसको पैरासीटामोल दे दिया कि भाई तू 2 दिन खा ले, तेरा बुखार उतर जाएगा, और उतर गया। तो वो जो अज्ञानी आदमी जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो जानता नहीं है, उसको इतना व्यवहार नहीं है, वो सोचेगा यही डॉक्टर है। ये संभावनाएं बहुत जगह ऐसी आई। तो इसलिए आज हमारे यहाँ जो ज्योतिष के साथ जो सबसे बड़ा गलतियाँ जा रही हैं कि जो अध्येता ढंग से नहीं है ज्योतिष के लिए। अगर बरामीर ने जो बृहद संहिता में ज्योतिषी के लक्षण जो लिखे हैं कि भाई उसको कितनी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, शांत होना चाहिए, विनीत होना चाहिए और लोभी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों को उसने वहाँ लिखा। परंतु अब इस बताइए ना कुछ, ताकि वो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी बता दीजिए ताकि दर्शक आगे से जब भी किसी के पास जाए तो उन पॉइंट्स को, उन गुणों को याद रखें। उसने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति, ज्योतिषी का जो पहला लक्षण है कि उसको बहुत अपने शास्त्र के प्रति बड़ा गंभीर होना चाहिए, शास्त्र को उसका पूरा ज्ञाता होना चाहिए और शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ उसको अपने परंपरा का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात कहता है कि वो बड़ा शांत होना चाहिए व्यक्ति, वो सुशील होना चाहिए, वो लोभी नहीं होना चाहिए, वो पाखंडी नहीं होना चाहिए। और इतनी सब चीज़ों को उसने तो बहुत कुछ बताया है। अब हम आज समस्या ये है कि भाई ज्योतिषी मूल रूप में किस प्रकार का व्यक्ति है, वो तभी हम जान पाएंगे कि ये जो बताने जा रहा है या जिसको उससे लाभ लेना है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो जैसे बहुत अच्छे डॉक्टर को खोजने वाला एक बहुत अच्छा जो जानकार है, जो जिसके पास स्किल है, जो जानता है, वही जान सकता है मुझे किसके पास पहुंचना है। वैसे ही आज ज्योतिष के संदर्भ में भी है। और ज्योतिषी के संदर्भ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि ये हमारे प्राचीन आचार्यों ने या हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि या जो लोग थे, उन्होंने इतना इसमें उनका प्रताप है, इतना ज़्यादा उन्होंने इस पे काम किया है कि ज्योतिष का नाम सुनते ही लोग, जिसने भी कुछ कह दिया, लोग सोचते हैं यही सही है और इसी को मान करके वो उस पर आगे चले जाते हैं। परंतु वहाँ पर उनको अवश्य एक विचार करना चाहिए कि जो वास्तविक जो ये फल बता रहा है या जो भी हमको उपचार बता रहा है, ये उपचार कितना सही है, किस रूप में सही। अब जैसे किसी ने अगर कोई राजा का उपचार बताएगा, कोई एक सामान्य व्यक्ति का उपचार बताएगा और उस उपचार में फर्क क्या बता रहा है, तो यहाँ ये विचार कर लेना चाहिए कि उपचार जो बता रहा है उस उपचार में क्या ये सही पक्ष है या नहीं है। शास्त्र कभी भी, देखिए, शास्त्र व्यवस्था देता है, शास्त्र व्यक्ति को उलझाता नहीं है। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति के मन में जिज्ञासाएं बार बार उथल रही है और वो मन शांति के बजाय वो अशांति की ओर जा रहा है, इसका मतलब बताने वाला गलत है। जो जिसने भी उस व्यक्ति की जो एक आस्था थी, उस आस्था को उसने भ्रमित कर दिया और वो जहां अच्छाई के बजाय वो गलत रास्ते पे चला गया, वो खराबी की ओर चला गया, तो व्यवस्था उसके लिए खराब। तो शास्त्र का पहला उदाहरण है कि व्यवस्था देना। व्यवस्था किस पक्ष में देना?
जिस पक्ष में वो है, अगर जो सही बात है तो वहां पर जाकर के बताया गया कि भाई तुमको सिर्फ इतना ही काम करना है और इससे तुम्हारा पक्ष ठीक हो जाएगा। तो इसलिए और दूसरी पक्ष ये होगा कि सामान्यतया कहा ही गया है कि भाई ज्योतिषी है कि नहीं है उसको बहुत कम शब्दों में ही आप नाप सकते हैं, जो अगर थोड़ा, परंतु ये व्यावहारिक ज्ञान हमको जो जिनको ज्योतिष के विषय में उपचार लेना है या जिनको ज्योतिष के विषय में जानना है उनको भी अपना ज्ञान व्यावहारिक रखना होगा। जब तक वो व्यावहारिक ज्ञान नहीं रख पाएंगे, जब तक वो ज्योतिष के एक मूल स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे, तब तक वो ज्योतिषियों के पास न जाएं, और अगर वो जाते हैं तो उलझेंगे। अगर वो फिर ऐसे ही ज्योतिषियों के पास चले जाएंगे, वो उनको और उलझा देंगे, और फिर उसमें परंपरा जो बाधित हो रही, कौन परंपरा जो कि हमारे पास है नहीं, जो कभी किसी ने किया नहीं। तो ज्योतिष का जो मुख्य उद्देश्य है वो शास्त्र है, उसको व्यवस्था देना है और उसको ऐसी व्यवस्था देना है कि जिससे वो निश्चिंत रहे। और वो मैंने अभी आपको कहा कि जैसे आयुर्वेद के पास हो गया था, आयुर्वेद ने उसका 1 साल तक इलाज किया और उसके बाद वो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब वो पक्ष जटिल है, और जटिल है तो उसको उपचार भी उसको इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें उसको लाभ मिले, तब जाकर के वो तो उस पक्ष में उसके लिए बहुत सूझबूझ करके काम करना चाहिए। ठीक, ये एक पक्ष हुआ। थोड़ा गहराई से जो लोग, आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष जो है वो कितना महत्व का विषय है, और ज्योतिष की गहराई को डॉक्टर डीपी त्रिपाठी पूरे जीवन पर्यंत जीते रहे हैं। आगे भी ज्योतिष का लाभ वो कई अब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और उसका फ़ायदा उनको मिलता है। लेकिन मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल लोग इंटरनेट पे ही देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी, जैसे मैं 9 अंक का हूं तो मेरे पास में आजकल तो क्या है ना कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये 9 नंबर इनका जन्म हुआ है 9 तारीख को, तो इनको 9 तारीख के ही सब भेजते रहो। ऐसे बहुत लोगों के पास में आते रहते हैं। पहले ज्योतिष क्या था? एक परमार्थ की विद्या है, ऐसी विद्या जो किसी भी व्यक्ति के लिए जो अशांत है, जो समस्याग्रस्त है, उसको एक नया रास्ता देने का है, और देने के लिए इसलिए वो बहुत अच्छे सुलझे हुए ढंग से उसको एक नया रास्ता देता था। आज क्या हो गया कि ज्योतिष को एक उद्योग बना दिया। जो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी योजनाएं मिल रही, बहुत अच्छे माने रोजगार मिल रहा है, बहुत से लोगों के लिए बहुत से रोजगार मिल गए, बहुत उसमें कमाई कर रहे हैं, सब कुछ कई वेबसाइट्स आ गई, बहुत उसमें वेबसाइट कई आ लोग गए, अपने काम करते काम कर रहे हैं, तो ये पक्ष तो उसका अच्छा है। परंतु वहां गड़बड़ी क्या हो रही है कि व्यवसाय में इतना जाते जाते इतना नुकसान हो जा रहा है कि लोगों की जहां एक अच्छे अनुसंधान की जहां अच्छी प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, जो समस्याएं ज्योतिष में आ रही है उन समस्याओं के प्रति एक अनुसंधान भी साथ में होना चाहिए, वो अनुसंधान बंद हो गया। सिर्फ क्या है कि जो हमारे लोगों ने एक अनुसंधान किया है, प्राचीन लोगों ने, उसी को आधार मान करके हम आगे जा रहे हैं, और उसी जो पुरानी सूचनाएं हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उन्हीं सूचनाओं को आगे लेकर के और सब अपनी कमाई में लगे हुए हैं। ये जो मूल कमाई का धंधा है, इस धंधे ने ज्योतिष को खराब कर दिया। और इसमें व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए? ये व्यवस्थाएं हमारे उन विश्वविद्यालयों को जहां ज्योतिष पढ़ाई जा रहा है, या विशेष करके शासन प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई हमको किस प्रकार की चीज़ें, अगर बहुत ज़्यादा समाज में बहुत चीज़ें खराब जा रही हैं, जिससे समाज आंदोलित हो रहा है, उद्वेलित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो उन चीज़ों को रोकने की भी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जी। क्योंकि पहले देखिए, मैं कह रहा हूँ आरएमपी डॉक्टर, अब धीरे धीरे आरएमपी डॉक्टर जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए, पर पहले उनकी संख्या बहुत थी। अब ऐसे ज्योतिषियों की भी बहुत संख्या। हालांकि ये विषय इतना गूढ़ है सर कि इस पर ही हम एक बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा था लोगों, क्योंकि देखिए लोग तभी निकलकर सामने आते हैं या ऐसे प्रोफेशनल्स तभी आते हैं जब लोगों को उसकी जरूरत है, मार्केट उसको कंज्यूम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं उपभोक्ता भी तो उसी तादाद में है, उनकी दिलचस्पी है, तभी तो ये लोग बढ़ रहे हैं, ये बात है। लेकिन अब इसमें जैसे न्यूमरोलॉजी, अंकों की मैं जो बात कर रहा था, तो क्या आपको लगता है कि ये नंबर्स, क्योंकि नंबर, ज्योतिष बड़ा गहन शास्त्र है, लेकिन नंबर जो है 9 ही है, 1 से 9 तक में हिसाब हो जाता है, 1 नंबर का ये है, 2 का ये है, 3 का ये और 9 का ये है, तो क्या ये कितना सत्य होता है ये विज्ञान में? देखिए ज्योतिष में कुछ चीजें ऐसी चली जो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष बिना आधार का कोई काम नहीं करता है, आधार उसके पास पुष्ट होना चाहिए। अब जैसे हमारा ज्योतिष का मुख्य आधार है उसके चारों तरफ का वातावरण, उसके ग्रह, नक्षत्र, राशियां, ये सब आधार है, और ये बहुत आधार है। अब ये जो जहाँ तक आपने न्यूमरोलॉजी का प्रश्न पूछा, भारतीय ज्योतिष की अगर दृष्टि से हम देखें तो ये न्यूमरोलॉजी का कहीं कोई इस प्रकार का वर्णन नहीं आता है।
और न ही हमारे यहाँ ऐसा कोई न्यूमरोलॉजी का कोई ग्रंथ है। ये न्यूमरोलॉजी एक संयोग या जो पाश्चात्य ज्योतिष से शुरू होता है और जिसे जहाँ से विशेष करके कीरो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि भाई इस व्यक्ति का जन्म 1 तारीख हुआ। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिकली दृष्टि से भी ये विचार करते 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 हम संयोग करते हैं कि 9 अंकों में किस तारीख का किसका जन्म है और सारी पूरी दुनिया को 9 अंकों में ही डाल दिया और 9 अंकों में ही उसका व्यवहार होने लग गया। ये पद्धति ज्योतिष का नहीं है, क्योंकि ज्योतिष क्या है कि वो यहाँ तो इतना माइन्यूट पे चलता है कि उसके अंक तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगे। 1 तारीख का जन्म किसी व्यक्ति का है, 2 तारीख का जन्म की मैंने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 9 नंबर आ रहे हैं, तो उसको अलग अलग बांटना, अलग अलग चीज़ देखना ये बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। और इसीलिए भारतीय ज्योतिष ने न्यूमरोलॉजी को इस प्रकार से नहीं लिया। अब मैं दूसरी तरफ से बताता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा साइको काम करता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ भी बहुत से बाबा, बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ें जो लोग अपना काम करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमको भूत सिद्धि है, तो उनका भूत के पास जाकर के उनका वो भविष्य फल बताने लग जाते हैं। या भूत सिद्धि, किसी को पिशाच सिद्धि है, होता है क्या ऐसा? असल नहीं, लोग बोलते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं ना, क्योंकि आपने इतने ग्रंथ पढ़े हैं। नहीं, हमारे यहाँ परंपराओं में इनका कोई जिक्र मिलता है? परंपराओं में जिक्र है कि जब धीरे धीरे कोई भी चीज किसी एक प्रिसीशन एक बिंदु पे पहुंच जाता है और वो उस जैसे देव सिद्धि है, देवता की उपासना करता है, तो जिस देवता की उपासना करते 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 देवता के मुख से या देवता की वाणी आकर के वो उसके द्वारा फलादेश कर सकता है, परंतु उसका आधार वो ही जानता है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसके पास उसका आधार वही है। जो भूत सिद्धियों वाले लोग हैं या जो बोलते हैं भाई हमने उसकी सिद्धियां की हैं, वो उसकी सिद्धि करते हैं, उसका फलादेश वही जानते हैं। परंतु जहां तक इन सारी चीजों सारी व्यवस्थाओं की बात है, वो ज्योतिष नहीं है। जैसे तोता ने कोई चीज उठा दी, वो ज्योतिष नहीं है। भूत सिद्धि ने कुछ बताया, वो ज्योतिष नहीं है। पिशाच सिद्धि, जैसे लोग बहुत सी विद्याएं कर्ण पिशाचनी इत्यादि पिशाचनी की बात करते हैं, वो भी ज्योतिष नहीं है। इसी प्रकार जैसे हस्ताक्षर करके लोगों का फलादेश करते हैं, वो भी ज्योतिष नहीं है। न्यूमरोलॉजी से करते हुए इसलिए अंक ज्योतिष लोगों ने जोड़ने लग गया कि जो भी भविष्य की बात करने लगे उसके पीछे सब ज्योतिष डाल दो तो वो सब ज्योतिष हो जाता है। ऐसी जो एक व्यवस्थाएं चली, उन व्यवस्थाओं के कारण कई बार ज्योतिष की शाखाएं तो बहुत बना दी, परंतु उससे ज्योतिष का जो मूल भाव है वो वहां से हट गया। ज्योतिष का मूल भाव तो, ज्योतिष तो वेद से जुड़ा हुआ था और वेद के लिए इष्ट और अनिष्ट बताना है और उसका उपाय वो बताएगा। तो ये मूल जो वैदिक सिद्धांत था। आपकी बात को ऐसे रखूं मैं कि टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और भी कोई दूसरे जो उपाय चल रहे हैं या कोई सिद्धि के आधार पर कोई कार्य कर रहा है, हस्ताक्षर करवा के अंगूठे देखकर बता दे रहा है, या पामिस्ट्री या हस्तरेखा विज्ञान तो है, खैर हस्तरेखा तो विज्ञान, तो ये इस पर मैं और बात करूंगा। लेकिन इन सारी चीजों ने ज्योतिष का जो मूल स्वरूप है या जो विज्ञान है उसको आघात पहुंचाया? नहीं, ये मन की विकृतियां हैं। मन के मानसिक रोगों या मानसिक दृष्टि से वो वहां तक पहुंच सकता है। जैसे हमारे यहाँ फलादेश करने की या जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने में एक प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कहा कि भाई तुम, वो प्रश्न करने पहुंचता है, उसको कहा कि किसी फूल का नाम बताओ या किसी अंक का नाम बताओ, तो वो वहां पे क्या होता है कि जब वो किसी पुष्प का नाम बोलता है, किसी चीज को बोलता है, तो वहां से उसके मन का जो विकार है, मन में छुपी हुई जो बातें हैं, वो उस रूप में बाहर आती है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ये पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना कि ये पिक्चर या ये पिक्चर और उससे मनोविकार को आइडेंटिफाई किया। ये भारतीय ज्योतिष में, प्रश्न विज्ञान में ऐसे बहुत से ग्रंथ है। इसको हमारे यहाँ प्रश्नाक्षर सिद्धांत कहा गया है कि जो भी शब्द वो बोलता है, जो भी अक्षर वो लिखता है, उसके आधार पर उसके मन तक पहुंचना और उसके मन के बाद उसके प्रश्न को बता देना कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न चल रहा है और तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ियां हैं और ये चीजें हैं और इसलिए तुम परेशान हो। ये भारतीय ज्योतिष में बहुत से वर्णन इसमें आया। इसमें हमारे जैन आचार्यों ने बहुत काम किया, हमारे बहुत से आचार्यों ने इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ये पक्ष तो समझ में आता है। इसको पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ाते हैं। यहाँ पे विषय में है, ये विषय में है यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नहीं, प्रश्न ये क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसमें प्रश्नाक्षर सिद्धांत में 3 सिद्धांत, प्रश्न कोई व्यक्ति इमीडिएट प्रश्न पूछता है तो उसके 3 सिद्धांत हैं। एक है उसका लग्न सिद्धांत, लग्न के आधार पर, दूसरा है उसका प्रश्नाक्षर सिद्धांत और तीसरा है उसका स्वर सिद्धांत कि कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर, बायां स्वर, और इन स्वरों के प्रकार। व्यक्ति की जो श्वास प्रश्वास से भी वो फलादेश कर देता है। तो इसका तो आधार है, श्वास प्रश्वास आधार है,
पर ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को भारतीय पद्धति में लिखाया नहीं गया, देखा नहीं गया, परंतु वो अब धीरे धीरे पाश्चात्य ज्योतिष से आकर के उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये भी ज्योतिष है। ज्योतिष वो इसलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि वो भी कोई ना कोई फलादेश कर रहा है। वो उनका फलादेश कितना सही है कितना गलत है ये वही बता सकते हैं जिनके साथ वो घट रहा है, परंतु इसका उद्धरण हमारे भारतीय ग्रंथों में, भारतीय ज्योतिष की पद्धति में या भारतीय ज्योतिष की परंपरा में ये वर्णन इस प्रकार से नहीं आता है। क्योंकि यहाँ तो आधार है, श्वास अगर श्वास से बताए तो श्वास का आधार है, अगर अक्षर से बना रहा है तो मन का आधार है, और अगर वो पूरे लग्न से बता रहा तो पूरा उस पर ग्रह ग्रह नक्षत्र और वो है उनका विकार है। तो ये सब चीज का एक आधार है, उसी आधार पर यदि वो चलता है तो उसको फलादेश तब उससे किया जाता हो, तो उसके वर्णन का तो बहुत पुष्ट आधार है। ये बताइए कि मतलब अगर पढ़ाई लिखाई यहाँ पर हम संस्कृत विद्यापीठ में या कई अन्य ग्रंथों से पढ़ते हैं तो क्या सिद्धियां मिल सकती हैं लोगों को, या आज जो पहले प्राप्तियां थी आजकल की सिद्धि होती है गाड़ी मिल जाए, पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, नाम हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए, ये भी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। तो एक तो ये होता है, एक सिद्धियां वो होती हैं जो अलौकिक सिद्धियां जिनको हम मानते हैं। ऐसा कुछ होता है सचमुच? क्योंकि मैं आपकी वैज्ञानिक सोच को जानता हूं तो मैं मेरे मन में जिज्ञासा थी। सिद्धियां होती हैं और सिद्धियां ऐसे अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, हाँ। असवर दीन जाने की माता, जो हमारे 8 सिद्धियां 9 निधियां ये हैं, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती हैं और इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं है, प्राप्त भी किया जा सकता है। उस प्राप्त करने की विधि है और उस विधि के अनुसार अगर कोई चलेगा तो उसको प्राप्त कर लेगा। अंतर क्या है कि आज हम जितने भी मॉडर्न समाज में जी रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमको सिद्धि तो वो चाहिए जो हनुमान जी वाली है, और काम हमको आज का ही चाहिए, प्रयोग भी आज का ही चाहिए, सिद्धांत भी आज का ही चाहिए, खान पान भी आज का चाहिए, वातावरण भी आज का चाहिए। हमारी उसमें व्यवस्था में कोई फर्क न पड़े, परंतु लाभ हमको वो चाहिए। तो ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? क्योंकि हर चीज को प्राप्त करने की एक प्रविधि है, एक विधि है। अगर हम उस प्रविधि से और उस विधि से वहां तक पहुंचेंगे तो हमको वो मिल जाएगा, परंतु उस प्रविधि और उस विधि को से चलना आज बड़ा दुरूह हो गया, क्योंकि वहां तक उस विधि से चलना ही बड़ा मुश्किल है। अब आज अगर हम कहें कि भाई तुम अपना खान पान ठीक करो पहले, तो खान पान करने में नहीं समस्या हो जाएगी। तब कहेंगे भाई आप हमारा खान पान कैसे ठीक करा सकते हैं, हम तो यही खाते हैं, हमारी रुचि है, हो गया। तो फिर आप रुचि आपकी वो है खान पान की, आप वहाँ कैसे पहुँचोगे? सपोज कि अगर हम चाहते हैं कि हम एवरेस्ट पे चढ़ें और एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए हम किसी से न पूछें और एवरेस्ट पे हम अपने ढंग से चढ़ेंगे, एवरेस्ट पे हम अपने विधि से चढ़ेंगे, तो वो एवरेस्ट चढ़ जाएगा? संभव नहीं लग रहा मेरे को। एवरेस्ट पे चढ़ने का या उस प्रकार के काम को करने का एक प्रोटोकॉल है, एक विधि है, एक व्यवस्था है, एक सिद्धांत है, एक सीजन है, एक टाइम है। उस हिसाब से चढ़ोगे तो चढ़ जाओगे। उसमें आपका और आप में अगर वो चीजें और ज्यादा हैं तो आप बहुत तेजी से चढ़ जाओगे, और नहीं है तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो यही हमारे यहाँ जो सिद्धियों की बात थी, जो हमारी पुरानी विद्याओं की बात है, उसमें यही चीजें हैं। और उतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज हमारे यहाँ जो बहुत सी हमारी ऐसी विद्याएं थी, जिन विद्या अभी जैसे आपने अभी शुक्ला जी का कि भाई वो अभी अंतरिक्ष पे गए थे और वहाँ पे लौट के आए अंतरिक्ष स्टेशन से। हमारे इसके पहले राकेश शर्मा जी गए थे, वो भी लौट के आए। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से विचार करें और हम सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें, विज्ञान की दृष्टि से विचार करें, इस प्रकार की यात्राएं हमारे ऋषि बहुत बार करते थे। अब आज का विज्ञान कहेगा कि भाई ये फिर वही गप मार रहा है और वही गप की बात करे कि हमारे ऋषि बहुत करते थे तो और तुमने कुछ नहीं किया। ऐसी बात नहीं, इसके पीछे एक प्रविधि है। प्रविधि क्या है कि भाई हमको ज्ञान चाहिए, शरीर से हट के जाना है। अब आज का जो विज्ञान है, यदि वो चंद्रमा पे पहुंचा है तो चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है। अगर वो मंगल पे पहुंचा है तो वो पृथ्वी का ही एक वो है, भाई है। पृथ्वी से उत्पन्न, पृथ्वी का पुत्र कहा गया मंगल को, इसलिए वो कुछ कहा है, पृथ्वी से उत्पन्न है तो पृथ्वी का पुत्र है। और इसलिए तो इस प्रकार से अब अभी तक बहुत से विज्ञान तब यही नहीं समझ पृथ्वी से मंगल अलग कैसे हुआ और मंगल कैसे पृथ्वी का पुत्र हो सकता है। इस विषय में विचार करें तो नई समस्याएं हैं। मंगल या चंद्र? नहीं, मंगल जो है पृथ्वी का पुत्र है, उसे कुछ है, वो क्षितिज है। अच्छा, तो वो जो मंगल है, या अब हम मान लें पूरा सौर परिवार सूर्य का परिवार है ना। अब हम अभी तक मंगल पर हमारा विमान गया,
हमने एक रॉकेट साइंस ली, हमारे पास उस पर ईंधन चला। अब जो लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉट या ये, परंतु कितने एनर्जी लगेगी वहां तक जाने में, कितना फ्यूल लगेगा वहां तक जाने में, और किस प्रविधि से वो जाएगा, सशरीर जाएगा, रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, कैसा रहेगा, ये एक अलग पक्ष है। पर इसमें विज्ञान ने बहुत उन्नति कर दी और वो चंद्रमा तक पहुंच गया, विमान वहां पहुंच गया, और वो आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि वहां पहुंच गया था, वो वहां से यहां तक आया, पर अभी दूसरा मनुष्य कोई गया नहीं। विमान उतर गए वहां, छोटे छोटे हमारे इंस्ट्रूमेंट उतर गए वहां, ये मंगल तक हुआ। पर क्या हम ऐसी बात करें कि हम सौर परिवार से बाहर जाएं? अभी हम विज्ञान से, कि हमारा विज्ञान किस दिन सौर परिवार से बाहर जाएगा, किस दिन वो इस पूरे जो हमारी वो है गैलेक्सी है, जो इस नोबुला है हमारा, स्पाइरल नोबुला जिसमें हम रह रहे हैं, उससे बाहर जाएगा क्या? ये कल्पना विज्ञान को करने में अभी बहुत टाइम लग रहा है। वो सोच कैसे जाएगा? अब मैं दूसरी तरफ, हमारे यहाँ क्या था, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी कलयुग के पहले उदाहरण हैं जिन्होंने अंतरकाया प्रवेश किया था। ये होता है? मैं तो अगेन यही सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं आपको, हाँ, ये होता है, ये होता है, अब भी होता है, अब भी होता है। अंतरकाया प्रवेश की जा सकती है, परंतु कई बार जिसको, जब वो जिसको कहते हैं ना, प्रक्रिया को जाने बिना हो जाता है, जिसे करके बहुत से पहाड़ों में वहां पे उस पे वो देवता आ गया, उस पे वो चीज आ गई, उस पे वो चीज आ गई, उसमें वो चीज आई, ये सब अंतरकाया प्रवेश का ही प्रमाण है। या जैसे उसमें वो भूत चला गया, ये भी अंतरकाया है, पर ये गया कैसे, ये प्रविधि नहीं मालूम है। पर शंकराचार्य जी तो बिना प्रक्रिया के तहत गए थे, प्रक्रिया के तहत उन्होंने अंतरकाया प्रवेश किया, प्रवेश करके जानते बूझते तरीके से, पूरा तरीका उनके मैकेनिज्म उनके पास था। और वो योग में एक प्रक्रिया है, योग में एक पद्धति है, योग की क्रिया के माध्यम से उन्होंने अंतरकाया प्रवेश किया, प्रवेश करके वापस आए और पूरा ज्ञान लेके आ गए, पूरा एक्सपीरियंस लेके आए और पूरे अनुभव स्किल लेके आए। आज कहाँ है ये प्रयोग कहाँ है? हाँ, अब मैं इसी पे आ रहा हूं। यही चीज थी, हमारे जितने ऋषि थे, जितने हमारे पास लोग थे पुराने, जिन लोगों ने इस व्यवस्थाओं को बनाया, उन सब लोगों के पास ये प्रविधि थी, और इसी प्रविधि के आधार मान करके वो लोग जहां चाहे वहां पहुंच जाते थे। वो प्रकाश की गति उनके सामने नहीं थी, उनके पास मन की गति थी। इसलिए वो मन को कहा कि मन की गति से हम चलेंगे। अब प्रकाश की गति से तो अभी हम यहां से चल रहे हैं, यहां से हम अमेरिका पहुंच जाए, मन की गति से हम अमेरिका पहुंच गए। तो उस दृष्टि को ध्यान में रख करके जो हमारा जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का, जो योग का जो अंतरकाया प्रवेश का सिद्धांत है, और जो लास्ट में जो समाधिस्थ है, जो समाधि में पहुंचने वाली जो सिद्धांत है, उस समाधि में पहुंच करके हमको ज्ञान लेकर के आना। और समाधि में सउद्देश्य पहुंचेगा, स्वस्थ पहुंचेगा, अस्वस्थ नहीं पहुंचेगा, और किसी ऑब्जेक्टिव फिक्स होगा। समझ रहा हूं, बल्कि मैं आपकी बातों में ऐसे खो रहा हूं कि मॉडर्न साइकोलॉजी इस पे बड़ा काम कर सकती है कि आपकी थॉट प्रोसेस की ताकत क्या है। हम सब जानते हैं कि थॉट्स प्रभावित करते हैं, इसको लेके बड़ा इंटरेस्ट भी रहता है हमारा, लेकिन उसका ठीक ठीक तरीका नहीं पता है। कभी हो जाता है तो हो जाता है, हम कहते हैं इंट्यूशन हो रहा है, हम कहते हैं आज याद कर रहे थे आज, लेकिन वो ठीक ठीक प्रयोग क्या है वो तरीका नहीं पता है। नहीं, ये उसकी बात आधुनिक विज्ञान की, उसकी क्या करें आप, भौतिक विज्ञान की। ये मॉडर्न विज्ञान में सारे बहुत सी चीजें एक्सीडेंटली मिली है। हाँ, बिजली होती है, एक्सीडेंटली पता लगा। न्यूटन एक्सीडेंटली हर चीज का पता लगा। तो ये एक्सीडेंटली नहीं, ये थ्योरी के आधार पर, प्रविधि के आधार पर, सिस्टम के आधार पर हम वहां तक पहुंचे। अगर हम उस तक पहुंच गए तो इसका मतलब हमारा विज्ञान पुष्ट है। अब हम दूसरी पद्धति बात, हम आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन हम योग को बहुत अच्छे ढंग से समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन हमारी परंपराएं बहुत ढंग से अपने अध्ययन में लग जाएंगी। अभी हम परंपराओं में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आज हम परंपराओं से हट गए। जब अभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं ना, भारतीय ज्ञान परंपरा। अब भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है भाई? वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ना, मैंने स्किल एक दूसरे पे जा रहा है। वो ज्ञान परंपरा उत्तरोत्तर आएगी। तो उस ज्ञान परंपरा के आधार पर ऋषियों ने, उस दृष्टा है, वो मंत्र के दृष्टा है। मंत्र क्या है उन्होंने, वो यहां से निकलते हैं
अब वो उनको है कि भाई मुझे अभी सूर्यलोक से जा करके कुछ ज्ञान प्राप्त करके आना है, और उनका फिक्स है कि क्या मुझे पाना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चीज़ देखनी है। वो वहाँ बैठे ध्यान में गए, चल दिए, और अपने शिष्यों को बोल दिया कि भाई हम 2 दिन 3 दिन थोड़ा बाहर रहेंगे या इतने समय के लिए बाहर रहेंगे, और बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करके आ जाते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं लगता है। पर ये जो प्रविधि है, ये प्रविधि भारतीय ज्ञान में है, भारतीय ज्ञान में थी और अभी भी है, परंतु अध्येता आज उस तरह का नहीं है। आज हमारी परंपरा, आज हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो उस तरह का नहीं है। यस, ये जो आपने अभी तक बात कही, मेरा एक सवाल है, बड़ी देर से मन में चल रहा था, और मैं जब आया था तो सोचा था, क्योंकि वो आपका विषय है, आप उसको पढ़ाते हैं। अब कर्मकांड है, घर में जितने पूजा पाठ हैं, और देखिए मैं तो ये भी देखता हूँ कि धर्म के लिहाज से भी अगर देख लें तो अलग मजहब, अलग अलग धर्मों में भी कोई ना कोई विधि विधान होता है, वो चाहे जितना कह लें विधि विधान या कर्मकांड जिसको। अब सनातन परंपरा में कर्मकांड थोड़े ज्यादा हैं, भगवान को वस्त्र भी चढ़ाना, नहलाना भी, आदि इत्यादि बहुत सारी प्रक्रिया की जाती है। ये कर्मकांड कैसे, मतलब एक अस्तित्व का जो रखवाला हो, उसके लिए आप क्या कर पाएंगे, क्या समर्पित कर पाएंगे उसको? देखिए, 2 पक्ष हैं कर्मकांड के पीछे। एक तो ये है कि हम जब कोई भी कर्मकांड करते हैं, कोई भी चीज़ चाहते हैं, तो वहाँ उसके पीछे हमारी इच्छा प्रधान है। और इच्छा क्या है? तो इच्छा प्रधान है कि हमको कुछ चाहिए, हमारी कोई अव्यवस्था हो गई है, हमारी कोई चीज़ें हमको नहीं मिल रही हैं, या हमारी कोई ऐसी लालसा है, ऐसी कामना है, वो कामना हमको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम सकाम कर्म कांड की बात करते हैं। तो विशेष करके जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म हैं। अब वेद ने भी कहा कि भाई आप बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, तो स्वर्ग की कामना के अनुसार हमने यज्ञ किया, स्वर्ग मिल गया, और स्वर्ग मिलने के बाद फिर क्या होगा? तो हमारे यहाँ विशेष करके भारतीय पद्धति, जो हमारे सनातन की जो पद्धति है, उसमें व्यक्ति का स्वर्ग जाना या स्वर्ग में रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसकी मोक्ष। तो जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, तो वो 4 पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसका मुख्य है। स्वर्ग के बाद उसने कहा भाई एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कर्म किया, स्वर्ग गया। स्वर्ग के बाद कहाँ गया? अच्छा, बहुत अच्छा काम नहीं किया, बहुत गलत पाप किया, उसने कहाँ गया? नरक चला गया। स्वर्ग गया, नरक गया, और उसके बाद फिर क्या गया? उसका पाप का फल पूरा हो गया, उसने जितना भोग था वो पूरा भोग लिया, पाप पूरा हो गया, उसने कष्ट मिल गया, दंड मिल गया, दंड भोग लिया उसने नरक में जाके। स्वर्ग नरक का मतलब यही तो हुआ ना? यही माना थोड़ी देर के लिए कि हम कल्पना करें किसी ने एक अच्छा काम किया तो उसको अच्छा फल मिला, किसी ने बुरा काम किया, जो हो रहा है यही हो रहा है, तो बुरा फल मिला। बुरा और अच्छा फल मिलने के बाद वो फिर क्या हुआ? तो उसने कहा फिर तो आपको एक पटरी पे आ गए, आप उसी प्लेटफॉर्म पे आए, तो वहां पे आने के बाद फिर आपने क्या किया? फिर आप उसी के लिए, फिर अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। तो उसने कहा मूल उद्देश्य वो नहीं है, मूल उद्देश्य है आपको मोक्ष की प्राप्ति करना। जीवात्मा का पहला लक्षण है वो, और जो आत्म तत्व का पहला लक्षण है कि वो उधर जाना है, उसको वो न चाहते हुए भी वो मोक्ष की तरफ जाएगा। बहुत से लोग न चाहते हुए भी अंतिम में कहीं ना कहीं घूमगा, एक जन्म नहीं, वो चाहे जन्म जन्मांतर कई जन्म लेगा, और जन्म लेने के पीछे कारण ही उसका ये है कि उसको मोक्ष की तरफ जाना है। बशर्ते एक व्यक्ति बहुत जल्दी चला गया, एक व्यक्ति बहुत बाद में जाएगा, और एक करते कई जन्म जन्मांतर में भी वो वहीं भटक रहा है, पर फिर भी उसकी गति वही है, वो वहां छटक नहीं पा रहा है। उद्देश्य उसका वही है कि उसको मोक्ष की तरफ जाना है। अब जो कर्मकांड की जहां सकाम कर्म करना और निष्काम कर्म करना, तो उसने कहा कि मोक्ष की तरफ आप जल्दी यदि कोई जाना चाहता है तो उसको निष्काम कर्म होना पड़ेगा। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? कामना को पहले छोड़ दो, कामना के वशीभूत कोई कर्म नहीं करेंगे। अब कामना क्या? अगर कामना ही छूट गई तो वो तो योगी हो गया, वो सिद्ध हो गया, उसको कोई जरूरत नहीं है। हम काम कर रहे हैं, ये काम किसके लिए कर रहे हैं? भाई ये हमारी ड्यूटी है, हम काम कर रहे हैं, बस खत्म। परंतु हमको ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि फल मनोवांछित फल हमको चाहिए। तब उसने कहा मनोवांछित फल चाहिए, तो उसके लिए आप, तब वो प्रार्थना करता है ईश्वर की, भगवान की, सॉब्रेप्टी कॉस्मस, जो सबसे एकांश, जो सबसे, जिसको ब्रह्म के, मैंने एक
ऐसा तत्व जो सबसे पावरफुल है, उसको हमने ईश्वर का, भगवान का, जो भी कहा, सॉवरेनिटी ऑफ कॉस्मस जिसको हम कहते हैं, उसकी वो बात करता है। अब उसने कहा साहब वही फल दे सकता है, उसको बुलाना है। तो कर्मकांड का अर्थ है कि हमने एक मन में कामना है। कामना क्या है? कोई भी छोटा सा काम है या बड़ा काम है कि भाई किसी का पुत्र नहीं, उसने कहा हमको पुत्र हो जाए, किसी ने कहा कि भाई हमारा बच्चे का विवाह संपन्न हो जाए, कोई भी चीज़ है वो ये कर्मकांड कर रहा है, उसके पद्धति, उसकी कामना है कि सही ढंग से हो जाए, या ऐसा फल जो उसको उसके पास है नहीं वो उसको मिल जाए। परंतु कामना जब वो कर रहा है तो वो कामना के पीछे जब वो फल की प्राप्ति कर रहा है तो उसके लिए किससे वो फल मांग रहा है? तो उस प्रक्रिया को, उस वहां तक पहुंचना, ईश्वर तक पहुंचना, और ईश्वर को उस काम के लिए प्रार्थना करना, और ईश्वर से अपनी बात रखना कि भाई हमको, हम जैसे, तो उसमें उसके पहले एक संकल्प होता है। उस संकल्प में तीन चीजें हैं। एक तो तीन चीजें हैं ईश्वर से बात कहने के लिए। पहले तो उसने कहा भाई हमारा उद्देश्य क्या है, एक पूजा कर रहे हैं, उस पूजा या ये कर्मकांड में हमारी ये पूजा होगी, इस पूजा में हमने, हमारा उद्देश्य ये है इस पूजा करने का, और हम ईश्वर से उनका, तो पहले वहाँ पर वो एक वो करता है, संकल्प करता है, और ओम विष्णु विष्णु माने वो करके, पूरा संकल्प करके तब वो बोलता है कि ब्रह्मोग्नि द्वितीय प्रादेशी श्वेता बारकल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भरतवर्षी आर्यावर्तांतर्गते अस्मिन देशे। तो ये कहने का मतलब है कि वहां वो तीन चीजें बता रहा है कि भाई वो ईश्वर को बुलाना है, यहाँ बिठाना है, किस जगह पे बुलाना है, किन कुल में बुलाना है, इनका गोत्र क्या है, इनके पिताजी कौन है। तो वहाँ तीन चीज, पहला है वहाँ बुलाने के लिए उसको ज्योग्राफी समझाना, ठीक है। दूसरा उसको टाइम समझाना कि भाई ज्योग्राफी क्या है कि हमको कहाँ आना है, ठीक है, समझ गया। वो तब वो चतुर्दश भूर लोके और ये सारी ज्योग्राफी आ गई। फिर उसके बाद उसको टाइम समझाना है कि भाई कौन से हैं, तो ब्रह्मोग्नि द्वितीय प्रादेशी स्वीति 12 ब्रह्मा के द्वितीय प्रार्थ में, और ऐसे करके, और अस्मिन संवत्सरे, ये उसका टाइम आ गया। फिर उसके बाद उसके जेनेटिक में कौन हूँ, तब वो बताएगा कि मैं इस ऋषि, इस गोत्र का, इस परवर का, इसका, इस गोत्र का, इसका पौत्र, इसका पुत्र, इस ये यहाँ पर अपनी पत्नी के सहित में यहाँ बैठा हुआ हूँ। इस और फिर क्यों बुला रहा भाई मेरे को, ईश्वर को क्यों बुला रहे हो? ये है मेरी आकांक्षा, तो ये मेरी कामना है, इस कामना के लिए धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, कष्ट निवारण, शरीर का दुख निवारण, जो भी है, इसके लिए मैं आपको याद कर रहा हूँ। ये पद्धतियां हैं। इन चीजों को बोलने के बाद वो वहां पर कहते हैं यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, यहाँ मैं, यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। सारी पूजा करने के लिए बुलाया, सारी पूजा किया, प्रार्थना किया, और लास्ट में वो अपना बता दिया कि इस काम के लिए मैंने आपको बुलाया है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा वहाँ कि ये मेरा काम है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है और आपकी मैं पूजा कर रहा हूँ, और उस पूजा में क्या आपने दिया। अब वो वहाँ एक ही चीज़ है, वो जो ईश्वर है या जिसको बुलाया है, जिससे कामना कर रहा है, वो सिर्फ भाव देख रहा है उसका कि ये कैसा बुला रहा है, इसके प्रति भाव क्या है इसका, ये मेरे को बोल देने के लिए या सोचने के लिए इसने क्या किया है। वो सब बुला करके उस आपके यहाँ पर बैठ गया, देवता को बुलाया, पूजा कर रहे हैं। पूजा करने में उसने सबको रखा, वो हाथ जोड़ के खड़ा है, और एक पंडित या जो भी उसका, या जो कर्मकांडी है उसका जो पुरोहित है, वो उसकी पूजा करा रहा है। पूजा करने के बाद जब संपन्न हो गया, सब कुछ देता है, और आखिर में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, और आरती करते हुए फिर वो वहाँ पर, और लास्ट में बोलता है कि मैंने, वो इंद्र से डर लगता है कि भाई मैंने इंद्र आसन प्राप्त करने के लिए पूजा नहीं की, मेरी छोटी सी समस्या है, इसके लिए मैं पूजा की। तो वो भगवान से प्रार्थना करके और कहता है कि मैं इंद्र को प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ, पर ईश्वर मेरे को ये फल दें, और वो प्रसाद ले करके वो पूरा ये विधान उसका होता है। ठीक। इसके पीछे दो भाव है कि पूजा किस भाव से उसने की। आज क्या हो रहा है, आज की दृष्टि में यहाँ भी विकार हो गया। ये अगर किया जाता है तो इससे कुछ होता है, मतलब हाँ, बिल्कुल इससे फल प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए इस पे कौन सा विज्ञान काम करता है। हाँ, मैं बताता हूँ ये यहीं पर आता वेद जी। राजा दशरथ के पुत्र थे, नहीं थे, वो राजा थे, और उनके यहाँ एक पक्ष है कि 3 रानियां हुई, 3 बार, मैंने 3 रानियां, इसीलिए 3 बार विवाह करना पड़ा उनको। वैसे राजाओं की तो कई भी थी उस समय, वही पद्धति भी नहीं थी, पर 3 रानियों से भी कोई संतान नहीं हुई। जब 3 रानियों से संतान नहीं हुई तो राजा दशरथ बड़े परेशान हो गए
उन्होंने कहा अब इसका क्या उपचार है। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो फिर वो गुरु के पास गए, हम्म। उनको समझ में नहीं आया क्या उपचार है। इसका मतलब उनके पास वैद्य भी अच्छे होंगे, तकनीक भी अच्छी, सब कुछ था उनके पास, पर वैद्य विद्या भी वहाँ फेल हो गई, आयुर्वेद भी फेल हो गया, जितनी भी चीज़ें थी जो चिकित्सा थी उनके सब फेल है। अब उनने मान लिया कि अब मेरा पुत्र इन सारी पद्धतियों से नहीं हो सकता है, अब क्या करें, और मैं अब दूसरी शादी भी क्या करना, बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं हो। गुरु जी के पास गई, मैं क्या करूं, अब बताइए मेरे को। तो गुरु जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अभी तुम्हारे पास एक साधन बचा हुआ है, और वो उपाय है उसका वेद का, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। और ये वेद ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ यदि आप करते हो तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये हो गया है। ये किसने कहा? ये वेद का वचन है। यही अलौकिक उपाय है, ये लोक से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलौकिक है। अब क्या पद्धति होगी? उसने कहा यज्ञ करना होगा। यज्ञ के लिए इसका एक्सपर्ट कौन है? उन्होंने कहा वो बाहर से बुलाना पड़ेगा, वो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। आपको एक्सपर्टीज जिसकी दूसरे के पास है उनको बुलाना पड़ेगा। उनको बुलाते हैं, वो यज्ञ करेंगे, और यज्ञ करने के बाद संतान निश्चित होगी। ये देखिए, ये वेद का जो यज्ञ का फल है, वो जो कामना सहित यज्ञ किया, और कामना से जो प्रक्रिया यदि वो ठीक ढंग से निभाता है तो उसको फल मिलेगा। फल तो 100% मिलेगा, क्योंकि उसके कामना के सहित फल किया और प्रक्रिया यदि उसकी सही है। यही वेद का अलौकिक उपाय है, यही कर्मकांड है, यही कर्मकांड, सच्चा कर्म, सच्चा कर्मकांड। तो अलौकिकम उपायम वेदेति असो ग्रंथो वेदो। तो जब लास्ट में सबको हार करके ईश्वर की शरण में जाना और वहां पर ये फल मांगना ही अलौकिकत्व है। और वो अलौकिकत्व जो है यज्ञ में है, विधान में है, विधि में है, प्रक्रिया में है, और उस विधि से किया गया जो यज्ञ होगा वो कभी खराब ये बात समझ में आ गई। आज क्या हो रहा है? आज जो हो गया, आज बात बिगड़ गई। क्या बिगड़ी? यजमान ने कहा कि मुझे यज्ञ करना है, मुझे फल चाहिए। पंडित जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मिल जाएगा। क्या मैं आ नहीं सकता? वीडियो कॉल पे कर देना। क्यों नहीं आ सकता? मेरे पास काम बहुत है, मैं व्यस्त बहुत हूं। इसका मतलब आप व्यस्त हैं, आपके पास काम बहुत है, सब कुछ है, तो ये कामना आपकी सही नहीं है, आपका समर्पण नहीं है, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। और जब आप ये सभी चीजें नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप जितना भी लगाएंगे सब द्रव्य हानिश्च जायते। आपने सब खत्म कर दिया, द्रव्य हानि होगी आपकी, पैसा दिया ये दिया। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप कहेंगे मैंने इतना बड़ा कर्मकांड किया, इतना पैसा लगाया, इतने पंडितों को दक्षिणा दी, कुछ नहीं हुआ। भाई कैसे होगा? मनोभाव, आपका भाव ही ठीक नहीं था, आपका मन का भाव ठीक है। अब दूसरी बात बता रहा हूं, शायद आपका प्रश्न का उत्तर यही हो। ये बात है कि जब ये बात उसने कही, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बताओ। जैसे कर्मकांड करने के लिए उसने एक पंडित रखा, स्वयं नहीं जानता है, स्वयं प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, स्वयं खड़ा नहीं है, और सब कुछ उसको दे दिया कि तुम करो, हमने तुमको पैसा दिया। वहां अहंकार आ गया। आप अहंकारी हैं, आप पैसे को सब कुछ समझ रहे हैं, और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरे को काम चाहिए, मेरे को फल चाहिए। आपने ये सोचा कि मैंने पैसा पंडित को दे दिया और पंडित को बहुत पैसा मिल जाएगा तो वो जबरदस्ती इसको करेगा, ये उसका धर्म है। ये गड़बड़ है। जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, आज यदि हमको कोई केस सुप्रीम कोर्ट में लगाना है, बहुत परेशान हो गया व्यक्ति, हर कोर्ट से हारता हुआ लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु, कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दीजिए। एप्लीकेशन लगाता है वकील, फिर वो कहता है भाई तुम वकालत नहीं जानते हैं, वो कानून नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, एक ही चीज जानता है, मुझे न्याय चाहिए। इतना जानता हो, कैसे मिलेगा इसकी प्रक्रिया नहीं जानता है, कौन लड़ेगा इसको भी नहीं जानता है। किसी ने कहा कि तुम एक वकील कर लो, एडवोकेट कर लो, अच्छा से अच्छा। उसने कहा अगर मैं आपका केस लड़ता हूं तो आप मुझे लिखित दो, वकालतनामा भरा और उसमें नीचे साइन करो। साइन करने में उसने वकालतनामा दे दिया, वो केस लड़ रहा है। उसके बाद जज ने कहा कि भाई मुलजिम कौन है, किसका केस लड़ रहे हैं आप? वो कैसा, वो नहीं आ सकते हैं। वो कहाँ है, उनको बुलाओ।
दोबारा भी वो बोलेगा कि साहब वो व्यस्त हैं, वो ऐसे हैं, वो नहीं आ अगली सकते। तारीख दे दी। अगली दिया। तीसरी बार बोला वो उसको बुलाओ, कहाँ है, बोला साहब वो नहीं आते। बस जब उसको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब क्या, आपने देखा होगा सुब्रतो राय वाला मामला, भाई आप सीरियस ही नहीं है। वहां कोर्ट सिर्फ इतना ही कह रहा ना कि भाई जो एक्यूज्ड है, जिसको परेशानी है, जिसकी समस्या है, वो सीरियस है कि नहीं, सही मायने में समस्या है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम समस्या बना रहे हो। तो जब तुम समस्या यदि बना रहे होगे तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाओगे। तुम समस्या तुम्हारी है ही नहीं। तो उसने कहा कि समस्या उसकी है, वकील लड़ रहा है, वो पीछे से खड़ा है हाथ जोड़ के। समझ गया। इसको कर्मकांड के संदर्भ में इस पूरे कर्मकांड के संदर्भ यही वही वहां क्या आपने पंडित को या पुजारी को, आपने पुरोहित को पैसा दे दिया और आप सोच रहे हो कि आपका ऐसे काम नहीं, है। वहां पे उसके पहले कर्मकांड करने से पहले उसको वर्ण दिया जाता है। त्वाम अहम वृणे, मैं तुमको नियुक्त कर रहा हूं इस काम के लिए। मेरा प्रश्न ये है सर अब कि मैं दूसरी बात बता रहा हूं। जी। अब यहां क्या है कि तुम स्वयं क्यों नहीं वकालत कर रहे हो, तुम स्वयं क्यों नहीं अपनी पूजा कर रहे हो। पूजा करने का अधिकार सिर्फ पंडित का है ऐसा नहीं है, पूजा करने का अधिकार सबका है। इस विषय पे मैं आऊंगा, लेकिन ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न ये है कि मनोगत भाव, आपने कहा मन का भाव महत्वपूर्ण है। अगर मेरे मन का न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, अब ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मुझे नहीं आता कोई विधि विधान, ठीक है, लेकिन मैं पूरे मनोयोग से आपको याद कर रहा हूं, और ऐसे कई उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो यहां पर कर्मकांड का इंपॉर्टेंस कि मतलब कर्मकांड, एक तरफ तो कर्मकांड है, दूसरी तरफ मेरे पास कर्मकांड नहीं है, लेकिन मेरे पास मन का भाव वही है कि ईश्वर से मैं उसी शिद्दत से मांग रहा हूं या उतनी ही नहीं, समर्पण मेरा है। वो तो क्या कर्मकांड से ऊपर चला जाएगा ये भक्ति भाव? नहीं, भक्ति भाव कर्मकांड, भक्ति को तो कुछ चाहिए नहीं, भक्त तो भगवान की कृपा चाहिए। मैं तो उन भक्तों की बात कर रहा हूं, चाहे शबरी हो चाहे कोई भी हो, जिनको चाहिए भी। शायद हो सकता है कई लोगों के मनोवांछित फल हों, और मनोवांछित फल के लिए भी, जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान दौर में कावड़ यात्रा एक उपासना की तरह मैंने देखा, कई लोग जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, कई किलोमीटर चलते हैं, पांव बिल्कुल सूज जाते हैं। और उसके बारे में जितना कहा जाए, मैंने जो तस्वीरें देखी और जो सचमुच देखा है, उसमें मैंने देखा कि कितना समर्पण लोगों के अंदर महादेव का होता है। वो कहते हैं कि हमको वो शक्ति दे रहे हैं कि 300-350 किलोमीटर चलते चले आ रहे हैं। क्या ये भी एक कर्मकांड है, एक साधना है, क्योंकि ईश्वर से ही वो संवाद करना चाह रहे हैं और सबकी कुछ ना कुछ मनोवांछित फल होंगे? नहीं, ये साधना है, ये यही एक प्रकार का अलग अलग तप के रूप है। किसी ने भक्ति में भक्त की भावना है कि मुझे भक्ति भगवान के दर्शन हो जाएं, भक्त का एक समर्पण है। ये जो इस प्रकार की कामनाएं हैं, ये कामनाएं कहीं ना कहीं कर्मकांड का एक रूप है। ये जो कामना है, भक्ति की कामना इतनी है कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए, आप मुझे अपना बना लो, बस इतना ही है उसका। उसे और कुछ, जैसे मीरा का भावना क्या थी, बस सिर्फ मुझे कृष्ण चाहिए, इतना ही था। हर भक्त का इतना ही है। जैसे भगवान, उसका प्रहलाद का क्या था, प्रहलाद का भाई वो विष्णु कर रहा था, तो भक्त की माने भगवान की इच्छा है वो कि उसको बचाना हो, तो एक उनका अपना दायित्व है कि जब अगर कोई व्यक्ति, जैसे सबसे सस्ता क्या होता है यहाँ पर कर्मकांड में भी, ईश्वर का जो विधान है वो बहुत सरल है। कामना सकाम कर्मकांड बड़ा सरल है। उसने मांगा ना, उसने एक पुत्र मांगा, दे दिया, हो गया। अब कुछ तो नहीं मांग रहा हो, छोड़ दिया उसको। जब भक्त तो पूरी समस्या है, भक्त को पूरा ले लेना और फिर हमेशा उसकी भरण उसके सारे विषयों में विचार करना, ये भगवान का दायित्व है। तो पूरा का पूरा समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बजाय एक छोटी सी चीज मांग करके किनारे हो जाना, ये बहुत छोटी बात है। तो ये जो सकाम कर्म है, छोटे छोटे कामों या छोटी छोटी चीजों को मांग करके जो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वो मिलेगा भी तभी मनोभाव। अब एक दूसरी बात यहाँ आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जितने भी कर्म हैं, जितना भी आपका कार्य है, आपका जो परिदृश्य है, वो सारा गलत है। मनोभाव है, कर्मकांड नहीं। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं कि मनोभाव है और पूरा मनोयोग है, मनोभाव है और कर्मकांड नहीं है, तब क्या चीजें मिलेंगी? तब देखिए, दो पक्ष में आपको दो बताए। एक व्यक्ति का ऐसा मनोभाव है, कर्मकांड नहीं, तभी फल मिलेगा उसको, तभी उसको फल मिलेगा। उसका जो मन का भाव है और जो उसकी सतत एक निरंतर चिंतन है और जो उसका कर्म है, वो कर्म बिगाड़ नहीं रहा कहीं। कर्म का अर्थ खाली कर्मकांड नहीं है। कर्म का अर्थ है कि वो मैं जिस कर्म को कर रहा हूँ, मेरा कर्म सही है। अगर मैं एक अध्यापक हूँ और मेरे अध्यापन का काम मेरा सही है, तो मेरा कर्म सही है।
और मैं उस कर्म में लगा हुआ हूं और उसके बाद मैं चिंतन कर रहा हूं, तो मुझे सब मिलेगा, उससे संबंधित जितनी चीजें मुझे मिलती चली जाएंगी। परंतु मैं अपने कर्म में नहीं लगा हुआ हूं और कुछ पाने के लिए सब चीज लगा हुआ हूं और मूल नहीं किया हूं, वो गड़बड़ है। इसलिए बहुत बार ऐसा है कि एक व्यक्ति सारा गलत काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई सारे अपराध कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक से एक अपराध कर रहा है, और उसके बाद जाकर के भगवान की पूजा कर रहा है सावन के महीने में, तो क्या वो अपराध से मुक्त हो जाएगा? भाई उसने सारे गलत काम किए हैं और वो स्वयं मान रहा है, वो स्वयं मान रहा है कि मैंने सारे गलत काम किए हैं, फिर भी प्रभु के शरण में जाकर के कब तक बचेगा? और प्रभु एक ही बात कहते हैं, वहां प्रायश्चित क्या है? इतना ही है कि यदि तुम दो नाव में पांव रख के चलोगे तो गिरोगे। अगर गलतियां सबसे होती हैं, मान लिया, जैसे वाल्मीकि से मान लो कि किसी से गलती हुई कि कोई अपराध हो गया, और उस अपराध के बाद उसने सोचा कि यार अब मैं ये अपराध नहीं करूंगा, भूल बस हो गया, उसके बाद उसने उस अपराध को ड्रॉप कर दिया और प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करने के बाद फिर वो अपने कर्म कांड करके भगवान की आराधना करके सही रास्ते पे लग गया, दोबारा वहां लौट के नहीं आया। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि अगर माना कि वाल्मीकि जी, जो पहले लोग कहते थे कि भाई जो कहानी उनकी बताते हैं कि वो दस्यु थे, रत्नाकर, वो दस्यु थे, और दस्यु के बाद जब उनको ये पता हुआ कि मेरा काम गलत है और मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसी समय उन्होंने वो काम ड्रॉप कर दिया, और उस काम को ड्रॉप करने के बाद उधर कभी नहीं गए, और वो ऐसे ऋषि, ऐसे महर्षि और ऐसी जगह पे पहुंच गए। अगर वो दोनों को एक मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो हम ये मानते हैं कि क्या वही ऋषि थे वो जो पहले दस्यु थे, और वही ऋषि वो हैं जहां राम जब अपनी पत्नी को जंगल वहां वन वापस करने की बात कहते हैं, तो कहते हैं कि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ देना, लक्ष्मण को कहते। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ये प्रक्रिया का विधान है। तो ये जो सारी चीजें, मेरा इतना ही कहना है कि जब कोई चीज ड्रॉप करते हैं किसी चीज को, तो पहले गलत चीज को ड्रॉप करो, तब सही चीज को खड़ा करो। आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दोनों चीजें साथ चलाते हैं, कि गलत काम भी करेंगे और सही भी करेंगे, माने अपराध भी करते जाएंगे, एक से एक अपराध कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो आप ऐसी पूजा पाठ से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। पहले गलत को छोड़ो, तब सही को करो, और सही को भी सही तरीके से करो, सही को भी सही तरीके और प्रायश्चित करो जी। इसलिए हर पूजा के पहले प्रायश्चित का वर्णन आता है कि मेरे से गलती हुई है। और एक हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि सिर्फ बोल देना कि मंत्रों में। हाँ, और आप जो एक बात बोल रहे थे कि एक पंडित जी को हायर किया गया, तो पंडित या ब्राह्मण परिवार में कुल में पैदा हुआ, अब वो ब्राह्मण का मायने क्या हो गए हैं? ब्राह्मण सरनेम से ही आजकल, और आजकल की जाति हम तो देख रहे हैं कि राजनीति में कितना हावी हो गया है ये मामला, इसको बड़ा चढ़ा कर दे। क्या पूजा करने का अधिकार, कथा बाचने का अधिकार ये सिर्फ ब्राह्मणों को है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो ज्ञान की और ज्ञानी की हमेशा पूजा हुई है। ज्ञान और ज्ञानी की हमेशा पूजा हुई है, और वहां जिसके पास स्किल है, भगवान ने भी गीता में क्या कहा? गुण कर्म विभागशः मया सृष्टम, मैंने इन चारों वर्णों को बनाया। पर कैसे बनाया? गुण कर्म के आधार पर बनाया। आज क्या हो गया कि कर्म तो ले लिया, गुण ने लिया। भाई हमने कहा कर्म से, ये जैसे सपोज अध्यापक, आपने कहा कि भाई ये कर्म के आधार पर किसी परीक्षा में कोई व्यक्ति टॉप में आ गया, किसके आधार पर आया? कर्म के आधार पर। उसने खूब पढ़ा, खूब मेहनत की, सब ज्ञान है उसको, सब रटा हुआ है, सब बुद्धि में आ गया, और वो उस परीक्षा में सबसे टॉप में आ गया। और जब टॉप में आया और उसके बाद जब वो रियल लाइफ में आया, सर्विस में आया, तो सबसे पहले गलत कामों में पकड़ा गया। क्यों? उस कर्म में, जिस कर्म को वो कर रहा है, कर्म के आधार पर तो वहां पहुंच गया, पर गुण नहीं थे उसमें, उस कर्म के लिए। तो गुण कर्म विभागशः, दो गुण भी उसमें होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। एक अध्यापक बनने का जो गुण है, वो गुण उसमें सिर्फ ज्ञान का नॉलेज उसमें है, पर वो अध्यापक का अध्यापकत्व तो उसमें है कि नहीं है, वो अध्यापक के लायक है कि नहीं है, ये तो आपने देखा ही नहीं। और तभी जाकर के कई बार कोई अध्यापक किसी चीज में पकड़ा जाता, कोई किसी में, तो ये चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें गुण है
तो उसमें कर्म है तो गुण में, गुण कर्म दोनों होना चाहिए। गुण पहले होना चाहिए, कर्म बाद में आएगा। हमने क्या किया, गुण छोड़ दिया, गुण की जरूरत ही नहीं है भाई। अच्छा है, बुरा है, कि पापी है, लोभी है, मोही है, क्रोधी है, ये तो गुण तो यहाँ आएगा। और गुण किसका है? गुण उस शरीर का है, उस रूप का है जो रूप आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं भाई। गुण तो उस रूप का है ना जो शरीर में है। जी जी जी। और जो गुण, जो कर्म है, वो तो भाई ठीक है, बुद्धि ठीक है उसकी, उसके बुद्धि के आधार पर बुद्धि के साथ साथ आपने देखा ना उसका अहंकार भी बहुत तेज है, लोभ उसमें बहुत ज्यादा है, ईर्ष्या उसमें बहुत ज्यादा है, और द्वेषी बहुत ज्यादा है। तो द्वेष और इन सारे चीजों के कारण वो उसके बनने का पात्र नहीं है, और आपने उसको बना दिया जी कर्म के आधार पर। तो कर्म के, इसलिए कर्म के आधार के साथ साथ गुण भी होना चाहिए, तब उसका विभाजन था। ये आदिकाल से था, ये कोई नया नहीं है। तो उसने कहा क्या, कर्मणा जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। उसे जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, ठीक है, कर्मों से वो द्विज बनता है। और द्विज का अर्थ क्या था? पुनर्जन्म होता है। ना, द्विज का अर्थ है अगर उसमें गुण है, कर्म है और गुण है, तो कर्म और गुण के आधार पर वो ब्राह्मण बनेगा, कर्म और गुण के आधार पर वो क्षत्रिय बनेगा, कर्म और गुण के आधार पर वो वैश्य बनेगा। और पहले वो सब एक ही थे। द्विज का अर्थ तीन है। तो वो वहां गुण कर्म विभागशों का अभिप्राय वहां ये है। तीसरी बात जो लोगों ने आजकल कहा कि भाई बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि भगवान ने कहा कि साहब सिर से ये पैदा हुए, बाजू से ये पैदा हुए, पेट से ये पैदा हुए, पांव से ये पैदा हुए। यहां भी लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया। भाई हमारे यहाँ क्या कहा, जिसकी उत्पत्ति है, परंतु जो सबसे बड़ा आधार है समाज का, व्यक्ति का चलने का, वो सबसे बड़ा आधार व्यक्ति बहुत चल रहा है। किसके आधार पे चल रहा है भाई? हाथ पांव से चल रहा है ना। अगर उसके हाथ पांव दोनों न रहें तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और जब किसी से आशीर्वाद लिया जाता है या किसी की पूजा की जाती है तो कहां से की जाती है? हाथों से। हाथों से पूजा की जाती है और छुआ पांव जाता है। कोई माथा छूता है? कोई माथा नहीं छूता। अगर किसी से आशीर्वाद लेना है तो पांव छुआ जाता है, और पांव छुआ जाता है तो इसका मतलब है आशीर्वाद लेने के लिए पांव ही छूना पड़ेगा। अब जब उसने कहा कि इन चारों वर्णों की जो उत्पत्ति के आधार अलग अलग बनाए, आज बिना प्रक्रिया को समझे, बिना भाव को समझे, बिना संबंधों को समझे आपने सबके अर्थ के अनर्थ करने लगे। क्या था भाव, क्या है असली अर्थ? अर्थ ये भाई, अगर उसने कहा कि जो चारों चीजें हमारे यहाँ हैं, जो व्यक्ति बहुत, उसने कहा कि गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर एक ऐसे व्यक्ति को, कि कैसे व्यक्ति का डिवीजन किया। डिवीजन किस आधार पर हो रहा है? गुण और कर्म के आधार पर। अब गुण और कर्म के आधार पर जब डिवीजन बनाए गए तो उस डिवीजन के आधार पर एक समाज बना, और उस समाज में वो एक समाज है, वो एक शरीर में है। ऐसा भी नहीं है जैसे समाज को शरीर की तरह, एक मनुष्य की तरह मानते हैं, मनुष्य की तरह माना। और मनुष्य की तरह माना तो उसने कहा भाई जो सिर है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय जो है वो सोचने का काम क्योंकि यहाँ से होता है, दिमाग मस्तिष्क यहाँ पर है, बाहुबल का काम यहाँ से होता है, चलने फिरने मेहनत पाँव का का, काम, पेट का काम जो है इसने कहा ये वैश्य का, ये शूद्र से होता है। तो जब ये चारों एक हैं तभी तो समाज चलेगा, और ये चारों एक हैं तभी व्यक्ति चलेगा। और अगर इन चारों को आप अलग अलग कर देंगे और फिर कहेंगे कि भाई उसका सिर का महत्व है, पाँव का नहीं है, तो भाई पाँव का महत्व नहीं तो सिर कहाँ चलेगा? सिर एक जगह बिठा दो। ये वर्तमान जाति व्यवस्था, इस पर क्या विचार हैं आपके? ये जाति व्यवस्था ये तो बनाई गई है। ये तो बहुत बड़ा नैरेटिव गढ़ा लोगों ने, और इसको नैरेटिव गढ़ते गढ़ते धीरे 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 यहाँ सब लड़ा दिया। और ये ऐसे नैरेटिव समाज में आए, जैसे कि मैं एक सामान्य बात बताता हूँ कि मैं कभी कभी उनको भगवान परशुराम जी के चरित्र को जब पढ़ने लगा तो मुझे एक बाद में बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई भगवान ने जो है 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। कितना गलत मैसेज समाज में दिया, कहीं नहीं ऐसा लिखा है। और बड़े बड़े लोग बोलते हैं, बहुत अपने कथावाचकों में बोलते हैं, भाई आप गलत चीज कैसे बोल रहे हैं? अब यहां देखिए, अगर भगवान परशुराम जी ने ये लिया कि भाई वो क्षत्रियों का विनाश उन्होंने 21 बार किया, राजाओं का, और वो भी कहा क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया, गलत मैसेज गया। और ये ऐसा नैरेटिव गढ़ा, इस नैरेटिव ने बहुत नुकसान किया, और यहां से शुरू होते नैरेटिव। अब उसमें दिक्कत क्या? अब आप बताओ, यदि वो परशुराम ऐसा किया तो भगवान के अवतार कैसे हुए? फिर वो भगवान कैसे कह सकते हैं आप उनको? और अवतारी क्यों कहा आपने उनको?
फिर अवतार भी नहीं हो सकता वो। अच्छा, अब आप अगर सहस्रार्जुन जो उनका है उसको देखो, कहां पैदा हुआ, उस राजा ने कितना बड़ा काम किया, उस राजा ने कैसे कैसे उस समय का युद्ध हुआ, उस इतिहास को जाते नहीं है। वहां जाकर के देखिए कि वो 21 कौन थे, उन्होंने मारा किनको, और वो अकेले दम पे कैसे मारा। तो अच्छा, अगर वो ऐसे होते तो वो जो इंद्रधनुष था, वो जो शिव धनुष था, उसको राजा जनक के यहां कैसे रखा। वो तो क्षत्रिय विरोधी थे, तो राजा जनक को क्यों नहीं मारा उन्होंने। तो राजा जनक के यहां उन्होंने अपना धनुष क्यों रखा। और वो धनुष, और जबकि उस धनुष को रखने के लिए भगवान शिव ने कहा था कि तुम या तो रावण के यहां रख दो या तो राजा जनक के यहां रख दो, और ये निर्णय तुमको करना कि तुमको रखना कहां है। तो उन्होंने कहा, रावण को उन्होंने पात्र नहीं पाया और जनक को उन्होंने पात्र पाया। एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मण था और एक क्षत्रिय था। ये कैसे हुआ? बहुत बढ़िया। दूसरा पक्ष में आप बताऊं, वो कहते हैं कि ये सब क्षत्रियों के विरोधी हैं। भीष्म पितामह को पढ़ाया कैसे? भीष्म पितामह के गुरु कौन है? परशुराम है। और वो भी उस अवस्था में उनके गुरु हुए कि उनके पिता चले गए शांतनु, अब वो अकेले पड़े हुए हैं, और उन्होंने गुरु को बनाया परशुराम को, और उन्होंने परशुराम ने उनको पढ़ाया। हालांकि ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है उस दौर में ये सब नहीं रहा होगा जो अब जिस तरीके से अब लोग क्या है कि जैसे अब आज भगवान कृष्ण को भी कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो वो थे, मतलब ईश्वरों को भी जाति के आधार पर बांटना, समस्याओं को जाति के आधार पर बांटना, ये बहुत बड़ी हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है। और ऐसा कहीं नहीं था हमारे आदिकाल में। चाहे जितने हमारे ऋषि हों, आप वेदों को उठा के देख लीजिए, आप पुराणों को उठा के देखिए, जो ऋषि है जहां ज्ञान है वहां सारे के सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके लिए वो कर रहे हैं। और आज लोगों ने ऐसा बना दिया है कि इन लोगों ने सब गड़बड़ किया। जी, अब मैं चर्चा को थोड़ा अंतिम दौर की तरफ ले जाता हूं और कुछ क्विक सवाल आपसे। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चर्चाएं हम करते रहेंगे, आगे भी कुछ और पॉडकास्ट में आपसे बात करेंगे। आपने 2-3 आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। एक तो परकाया प्रवेश को लेकर जो आपने बात कही है, चमत्कारों को लेकर आपने बात कही। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये चमत्कारों के विषय में भी आप लोगों को बताएं, क्योंकि हम लोग आमतौर पर अलौकिक चीज़ों को लेकर जितना भी आकर्षण है ना लोगों का भक्ति के प्रति, अध्यात्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, या जो भी आप देखते हैं जिसको हमने आजकल धर्म मान लिया या धर्म कर्मकांड मान, उसमें चमत्कार एक बहुत बड़ा पोर्शन है। कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते, जो वैज्ञानिक तथ्यों से पूरा नहीं होगा, वो भी होता है, कहीं से किसी प्रक्रिया से होता है, वो हमें नहीं पता है, उसको हम चमत्कार मान लेते हैं। इसको थोड़ा समझाइए कि क्या सचमुच ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जितना कुछ चल रहा है कि अब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या हम देखते हैं किसी को भूत आ गया, हम देखते हैं किसी ने किसी का मन पढ़ लिया, कोई किसी के मन की बात बता, क्या क्या चीजें चलती हैं? ये देखा जाए तो ये सब साइको है। मूल रूप में जो कर्म का जो विधान है और जो चमत्कार की जहां तक बात है, चमत्कार करने वाला व्यक्ति कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। चमत्कार करने वाला व्यक्ति यदि चमत्कार कर रहा है और वो किस उद्देश्य के लिए चमत्कार कर रहा है, तो थोड़ा जैसे कोई जादूगर है, वो कई बार दिखाता है कि उसने नोट बना दिया। तो हम बहुत छोटे थे, हमने कहा यार जब ये नोट बना सकता है तो ये विद्या क्यों दिखा रहा है और फिर लोगों से पैसा क्यों मांग रहा है। नोटी बनाता रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोग विचार नहीं करते हैं कि ये चमत्कार कितना सही हो सकता है, एक बात। दूसरी बात है, अधिकांश इस प्रकार के चमत्कारों को कौन आगे ले रहा है। वो ले रहे हैं जिनकी कामनाएं बहुत छोटी छोटी हैं और छोटे छोटे उसमें उलझे हुए हैं। इसीलिए कभी कभी समाज में छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो बहुत अच्छे जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो थोड़े से उपाय बता देते हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। एक प्रारंभिक अवस्था में वो ठीक है, जैसे किसी ने कहा मेरे को ऐसा ऐसा होता है, वो कहा ठीक है तुम डेली भगवान का भजन करो इतने दिन तक, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल उपाय हैं। चमत्कार किसको कहना चाहिए? चमत्कार यदि प्रक्रिया के द्वारा किया गया कोई कर्म है, उसके बाद यदि आपको रिजल्ट मिल रहा है तो वो चमत्कार है, उसको अलौकिक फल कहा। परंतु ऐसा यदि किसी के पास है तो वो दिखा कैसे?
अब रही बात विज्ञान की दिशा, वो साक्षात हमको ऐसा दिखा, वो ऐसा दिखा, ये दिखा, इस प्रकार की चीजें आपको स्वप्न में हो सकता है, इस प्रकार की चीजें शयनावस्था में, स्वप्नावस्था में हो सकती है। जागृत अवस्था में यदि आपके साथ ये घटना घट रही है तो या तो आप बहुत बड़े योगी हैं कि जो था नहीं है, या फिर आपको कुछ चीजें, प्रक्रियाएं समझ में नहीं आ रही, आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। ये चीजें जल्दी बहुत समझ में आने की नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी में कोई चीज है, कोई चीज एनर्जी लेवल पे है, उस एनर्जी लेवल वाली चीज को सॉलिड बेस में आने में कितना समय लगेगा? अब एनर्जी वाली लेवल की कोई चीज है, सपोज हमने कहा कि हमने एक सुबह 1 किलो घी लिया, दीपक जलाया, और उस दीपक को बहुत अच्छे बाती जल करके हमने पूरे कमरे में दीपक जल करके समाप्त हुआ। जब हम कमरे में जैसे घुसे तो हमको लगाया इस कमरे में कोई घी की गंध आ रही, घी की दीपक जल रहा था, तो सारा का सारा घी एनर्जी बन गया, लेवल में आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया। अब हम कहें कि ये एटमॉस्फेयर में जितना घी है ये वापस फिर सॉलिड में आ जाए, तो ये प्रक्रिया तो अभी विज्ञान भी इसमें बहुत परेशान है और विज्ञान को तो कोई रास्ता अभी तक मिला नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है, परंतु ये हमारी जो भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की जो एक ऐसी पराकाष्ठा है, ऐसी चीजें हैं कि ये बहुत बड़े प्रयोग के बाद ये चीजें सामने आएगी कि भाई एनर्जी को सॉलिड में आना, लिक्विड में आना, गैस में आना, वो कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया का लोप अभी तक हो रहा है, और वो आता है एनर्जी, जैसे एनर्जी चल के बन के गई और वो उसमें कहीं फैली, फिर उसके बाद उसका रूप बदला, जैसे पानी की प्रक्रिया है, समुद्र से भाप गया, ऊपर गया, पर प्रक्रिया में आया ना, पर लंबे समय लगा, फिर जाकर के वो फिर उस रूप में वो वापस आ गया। ये प्रक्रिया है, परंतु इसको बहुत इजी वे में आज भी अभी हो जाए, अभी हो जाए, यहाँ पे खड़े खड़े कोई कुछ कर दे, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप यही तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ये जब संभव नहीं है तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि ऐसा जल्दी हो जाएगा? बट एक चीज है, जो साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, कई लोग जो है वो रंगों को लेकर के, आज हमें लाल कपड़ा पहनना है, आज हमें हरा कपड़ा पहनना है, कई लोग ये है कि इस दिन अपने दोस्त को शराब पिला दो, उसको किसी शराबी को शराब दे दो, ये ऐसे टोटके, बहुत हल्के फुल्के टोटके, और मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ बड़े वायरल होते हैं। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और इसको ये दिमाग पर क्योंकि असर भी डालते हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार के लोगों को इतना जरूर कहना चाहिए कि इस प्रकार के टोटके सब मनोवैज्ञानिक उपाय हैं, प्रथम दृष्टया ठीक हैं, छोटे से उपाय में थोड़ी सी आप काम के लिए वहां पर तक वो ठीक हैं। यदि आप निरंतर इस प्रक्रिया में आप लग जाएंगे तो आप फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तब आपके लिए और अच्छे इलाज की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रारंभिक स्थिति में यहां पर ये इतना चीजें ठीक हैं। अगर कोई इस प्रकार के टोटकों में करता है तो टोटके थोड़ी देर के लिए, किसी को ऐसा कर दो, किसी को गंगा जी में डाल दो, उसको वहां बहा दो, उसमें वहां डाल दो, वहां कर दो, ये उन लोगों के लिए बताया जिन लोगों में धैर्य नहीं है, जिन लोगों में विधि नहीं है, जिन लोगों में कर्मकांड के प्रति बहुत बड़ा विश्वास नहीं है, और जो इतना कुछ करना नहीं चाहते हैं, फिर भी उसको समाज के किसी व्यक्ति ने या किसी एक अच्छे मनोवैज्ञानिक ने या किसी ने उसको एक उपचार बता दिया कि भाई तुम ऐसा कर लो, करने से उसकी वो चीज जितना तक मनोविज्ञान के आधार पर वो चलेगा उतना तो ठीक रहेगा, उसके बाद वो ठीक रहेगा ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए ये चीजें, तो ये सिर्फ मन पे काम करती है, मतलब वही ये चीजें थोड़ी समय के लिए, 1 महीने के लिए। अगर किसी ने कहा साहब मेरा ये दोष दूर नहीं हो रहा है, मेरा पेट खराब हो रहा है, उसने कहा साहब तुम इतना काम कर लो, तो क्या इससे ठीक होगा? अबे पेट में अगर कोई बीमारी है तो अगर ठीक है जी, किसी को पहली बार दस्त लगा होगा तो छोटा टोटका करने से ठीक हो जाएगा, परंतु बहुत लंबे समय से, हाँ, अगर वो बीमारी उसकी साइकोसोमेटिक है तो साइकोसोमेटिक बीमारियां छोटे छोटे टोटकों से दूर हो सकती है, पर यदि वो बीमारी उसकी साइकोसोमेटिक नहीं है तो वो तो उससे जाएगी नहीं। और ये जो दूसरों के लिए कुछ करने का होता है कि हम किसी ने किसी के ऊपर टोटका कर दिया, किसी का बुरा करने के लिए कर दिया, ये सारी क्या चीजें होती हैं? ये तो कामना है, ये कामना का बसीभूत है, और इस प्रकार की कामनाएं, अच्छी कामना, बुरी कामनाएं, किसी के प्रति, शत्रु के प्रति, उसके प्रति करने का विधान यहाँ बहुत है, करने चाहिए। पर ये इस प्रकार की कामनाएं का फल भी अच्छा नहीं कहा गया है।
अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए खराब कामना करता है तो वो अपना एक आगे का एक चीज और खराब कर रहा है। और क्या वो किसी का खराब कर पाता है? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए विचलन हो सकता है, थोड़ी देर के लिए वो स्थिति में आ सकता है, पर वो उसका जो प्रारब्ध जिसका वो है तो उसलिए वो उसका प्रारब्ध भी उसके साथ है, वो नहीं हो सकता ऐसा, पर वो अपने को खराब जरूर कर रहा है। अब चलते चलते मुझे ये बताइए, आपकी अगर ऐसा कोई करने लग जाए तो ये जो विधि की एक व्यवस्था है, जो सृष्टि की एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था को पूरे अपने हाथ में लेगा। और जब वो पूरे अपने हाथ में लेगा तो फिर विधि के नियमों का विरुद्ध वो जब जाएगा तो इसका मतलब फल उसको थोड़ी मिलेगा, फल किसको मिलेगा? जो जा रहा है। ये तो आपने बड़ा अच्छा, ये मैं इसी चीज पे आना भी चाह रहा था, एक विषय ये भी छूट रहा था कि हमने कई राक्षसों को, कई ऐसे लोगों को जिन्होंने विधि के विधान को या सृष्टि की शक्ति को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे, कुछ हद तक शक्तिशाली हुए भी। ये जो पौराणिक गाथाएं और कथाएं हैं, मैं कभी और बहुत इस पर डिटेल में आपसे बात भी करना चाहूंगा अलग अलग पुराणों पर, लेकिन पौराणिक कथाओं में ऐसा बहुत कुछ है जिसको हास्य का विषय भी बना लिया जाता है कि वो ये कहानियां कैसी हैं, ये कैसी, बहुत सारे लोग हैं, विचारक हैं जो इनको बड़े हास्य के तौर पर भी रखते हैं। तो पुराणों को लेकर, क्योंकि वेद पर, उपनिषद पर, अन्य साहित्यों पर, ज्योतिष पर, इस सब पर हमने काफी बात की, जब पुराण की बात आती है तो मामला थोड़ा अलग होता है। क्या कहानियों में कोई गूढ़ता छिपी हुई है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, या कहानियों को बाद में बहुत ज्यादा विकृत कर दिया गया जिसकी वजह से वो आज हमारे पास? देखिए, इसमें मूल तो यही है, पुराणों का भी जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य वास्तविक ज्ञान को, जो वैदिक ज्ञान है, वास्तविक जो हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ाना और उसको समाज को समझाने वाली बातें हैं, आधार रहे। पौराणिक कथाओं में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लक्षणा, व्यंजना, कई ऐसी चीज़ों में है कि उसका स्वाभाविक चीज़ें कुछ और हैं पर वो बताना कुछ और चाह रहे हैं। तो बताने का जो दृष्टि है, जैसे वहाँ ऐसी कहानियाँ हैं, जैसे माँ यशोदा ने, भगवान कृष्ण ने कहा छोटा बालकपन में कि माँ मुझे चांद चाहिए, चंद्रमा चाहिए। क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। तो थाली में अब माँ ने कहा कि चंद्रमा कैसे, ये तो संभव नहीं है। अब माँ उसको उस समय उस प्रक्रिया को बताने लग जाए कि बेटा चांद नहीं आ सकता है, ये अगर वो पूरा विज्ञान उस समय बताने लग जाती तो वो बात बनती नहीं। इसलिए माँ ने त्वरित झटके में क्या कर दिया कि एक परात लिया, थाली ली बड़ी, और उसमें पानी भर दिया और रख दिया सामने, देख दिया चंद्रमा दिख रहा है। अब वो दिखने लगा, वो चांद को पकड़ रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं। अब वो काफी देर थक गए, चांद पकड़ में नहीं आया। तो फिर इतने देर में, जब वो जितने देर में वहां वो थक रहे हैं, उस समय जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो उनको वो विषय स्पष्ट हो गया, माँ ने भी समझा दिया। ऐसे ही पुराणों की कथाएं हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा जिसका भ्रम समाज में बहुत ज्यादा है, अभी भी है, उसकी एक बात बताता हूं। जो जैसे राहु नाम का एक राक्षस है, राहु नाम का एक ग्रह है, राहु के द्वारा ग्रहण लगता है। इस पे बहुत से लोग, ये पुराणों की कथा है, पुराणों की कथा है कि इस राहु जो है सूर्य को ग्रसित करता है, राहु जो है वो चंद्रमा को ग्रसित करता है और उसको निगल जाता है, और जिसके कारण ग्रहण लगता है। ये हो गया। ये राहु बने कैसे? तो उन्हें कहा साहब एक बहुत बड़ा वो था और समुद्र मंथन हुआ, उसमें सारे देवताओं ने खींचा और वो अमृत को लेके चले, और वो जब अमृत बांटने लगी मोहिनी, तो मोहिनी रूप में आकर के वो राहु ने समझ लिया कि ये जरूर कहीं ना कहीं गलत है, और वो लौट करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। और अमृत पीने के बाद सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की, और चंद्रमा ने शिकायत की तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल करके राहु के दो से काट दिया। अब यहाँ दो तीन चीजें सोचने की है। पहला सोचने का है कि विष्णु क्या है, मोहिनी क्या है, राहु क्या है यहाँ। अब उससे भी बात यह है कि सूर्य चंद्रमा को उतने सारे देवताओं में से सूर्य को शिकायत करने का मौका मिला। शिकायत तो सूर्य ने की, चंद्रमा भी साथ हो गया। चंद्रमा तो सीधा साधा देवता है, शांत रहने वाला है, इतना उग्र तो है ही नहीं। सूर्य तो चलो उग्र मान लिया, सूर्य ने शिकायत की थी। चंद्रमा से उग्र तो वहां भौम था, चंद्रमा से उग्र वहां वरुण है, चंद्रमा से उग्र वहां वायु है, वो कोई गए नहीं। चंद्रमा ने क्यों शिकायत की? पहला प्रश्न। और चंद्रमा और सूर्य की शिकायत के बाद राहु केतु बने, तो इसका मतलब है राहु केतु का संबंध चंद्रमा और सूर्य से है। और फिर कब बने?
जब सूर्य सुदर्शन चक्र से कटे, चक्र से काट दिया तभी बना ना, नहीं तो राहु तो राक्षस था, केतु तो तब बना कि जब सुदर्शन चक्र ने काट दिया। बिना कटे केतु बन नहीं सकता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आप दूसरी तरफ बताऊं, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, सुदर्शन चक्र क्या है। सुदर्शन चक्र गोल है, कट रहा है। सूर्य यहाँ हम जब रात हम आकाश को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सूर्य हमारे पूर्व में यहाँ था और पश्चिम में यहाँ पहुँच गया। सब सोचते हैं कि सूर्य चलता है, सूर्य चलता नहीं है, हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, पर हमको ऐसा आभास होता है कि सूर्य इस रास्ते यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर रात को चंद्रमा आया तो हमने देखा कि चंद्रमा भी यहाँ से यहाँ तक आया, पर जिस बिंदु से पूरब में जिस बिंदु पे हमने आज सूर्य देखा था उसी बिंदु पे चंद्रमा नहीं है। दोनों का बिंदु अलग अलग होता है। इसको अब जब वो अलग अलग होता है तो उन दोनों के रास्ते आकाश में यूं जा रहे हैं, वो दोनों रास्ते एक दूसरे को काट रहे हैं। और जब वो एक रास्ता दूसरे के रास्ते को काटता है तो वो एक जगह पे नहीं काटेगा। जब कोई भी वृत्त, एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटेगा तो दो जगह काटेगा। तो एक जगह और वो 180 पे काटेगा। ठीक बात है। तो वो एक जगह जब काटा तो उसने कहा उसको राहु कह दिया, और वो दूसरी जगह पे काटा तो उसको केतु कह दिया। इसको यहाँ कहा गया कि चंद्र विमंडल सूर्य विमंडल यो पूर्व संपातः राहु पश्चिम संपातश्च केतु। ये राहु केतु हो गया। अब तीसरी बात आई कि जो राहु और केतु इन दोनों के कारण बने, और कब बना, जब चक्र बने, गोल घूमे तब बने, और जब कटे, दो वृत्त एक दूसरे वृत्त को काटा तो राहु केतु बन गया। अब जो राहु है उसको आज कहते हैं डिसेंडिंग नूड ऑफ मून, असेंडिंग नूड ऑफ मून। अब जो ये मॉडर्न साइंस जितने भी जो एस्ट्रोनॉमी में है, एस्ट्रोनॉमी में भी जब ग्रहण की कैलकुलेशन की जाती है तो असेंडिंग नूड और डिसेंडिंग नूड को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। बिना इन दोनों के कैलकुलेशन के, इसी को राहु केतु कहते हैं। हाँ, बिना इन दोनों के कैलकुलेशन के ग्रहण की गणित नहीं हो सकती है। ठीक है। अब हमने इसको राहु केतु कहा, इन्होंने डिसेंडिंग और असेंडिंग कहा। ये दो पक्ष हो गए। तो इन दो, अब तीसरा पक्ष यहाँ है कि बहुत से लोगों ने कहा साहब ये तो राहु तो है छाया। अब वो कैसे है, ग्रहण के काल में, ग्रहण के समय में पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ी तो ये तीनों एक धरातल पर आए, एक लाइन पर आए, और उस समय जो वो संपात बिंदु है सूर्य चंद्रमा का भी, वो भी उसी बिंदु में है, उसी छाया में है। तो उस छाया में वो बिंदु भी, जब वो बिंदु उस छाया में आएगा तभी ग्रहण होगा। अगर वो बिंदु जब तक उस छाया में नहीं आएगा तब तक ग्रहण नहीं होगा जी। तो उन्होंने कहा कि वो राहु कहाँ है, उन्होंने कहा ये छाया में है। तो कई लोगों ने छाया को ही राहु कह दिया, जबकि ये नहीं था। तो इस रूप, इसी कहानी को उन्होंने कहा, जो पुराणों ने है इसको इस रूप में दिखाया, जबकि ये कहानी बिल्कुल साइंटिफिक है। मैं आपकी बात समझ गया। ये एक उदाहरण है। ऐसे पुराणों की बहुत सारी गाथाएं, कहानियां हैं जिनको रूपक के तौर पर ले सकते हैं और जिनके गहरे मायने हो सकते हैं अगर उसको विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा समझा जाए, और उतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए जैसा डॉक्टर डीपी त्रिपाठी का है। डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी न सिर्फ ज्योतिष के जानकार हैं, वास्तु के बहुत बड़े जानकार हैं, साथ ही साथ में कई विषय हैं जिन पर शोध यहाँ पर हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ पर हम बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं। निश्चित ही पंचतंत्र वन के दर्शकों के लिए हम कई और बहुत ही ज़रूरी बातें जो कि आपको आज के दौर में समझनी चाहिए, धर्म विषयक हों, अध्यात्म विषयक हों, पुराण विषयक हों, वेद विषयक हों, ज्योतिष विषयक हों, वो आपके सामने रखते रहेंगे। आज आपने विस्तार से समय निकाला है, काफ़ी बातचीत हुई है, लेकिन विश्वास करिए अभी बहुत सारे सवाल रह गए, तो आगे चर्चा में वो सवाल जरूर निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।